वेलकम टू न्यूलियस एकेडमी। आज हम यूथ फॉर इंडिया का जो एडवर्टाइजमेंट आया था, जो बच्चे लोग और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं उनके लिए लाइव असेसमेंट थोड़ा प्रॉब्लम जैसा लग रहा है। उन लोगों का बहुत सारा कमेंट मेरे पास आया था, बहुत सारा व्हाट्सएप में मैसेज आया था, कॉल भी आया था, जिसके लिए मैं ये नया वीडियो पूरा लाइव वीडियो बनाऊंगा। जितना टाइम हमारा जो 1.5 घंटा का टाइम दे रहा है, वो अभी टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया। 1.5 घंटा का जो टाइमिंग दे रहा है वो टाइमिंग में हम कैसे, और जितने वार में लिखने के लिए बोला है, हम कैसे उसको ठीक से लिख पाएंगे। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, कैसे हमें लिखना है, ये सारा चीज बताऊंगा मैं। पूरा हमारा 1.5 घंटा का वीडियो रहेगा। जो एग्जाम क्लियर की हैं और जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं उन लोग पूरा देखें। जो जस्ट नॉर्मल देखना चाहते हैं उसको वेरीफाई कर दीजिएगा और स्पीड में देखिएगा। जो नेक्स्ट ईयर उनके लिए काम आ गया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये प्रोग्राम फिर से हमारा वेब में आएगा। और कल इसका लास्ट डेट है। जो भी नई फॉर्म डाले होंगे उन लोग डाल सकते हैं। हम डिटेल्स देखेंगे, लाइव असेसमेंट देखेंगे, मतलब हम कैसे एग्जाम देते हैं पूरा वही रिकॉर्डिंग करके मैं रखा हूँ आपके लिए। आप डिटेल्स चेक कर पाएंगे और डिटेल्स देख पाएंगे। और खाता हमारा पेन एक लेके बैठिए, जो भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन को आप लिखेगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके पहले मैं कुछ बता देता हूँ जिसके लिए आपको इजी होगा। कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई कमेंट और नहीं आएगा शायद मेरे हिसाब से। फिर भी कुछ कमेंट, कुछ डाउट रहे तो मेरे को पूछना कमेंट्स करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसके लिए हम इंटरव्यू का क्वेश्चन भी मैं आपके लिए, और इंटरव्यू कैसा होगा मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिसके लिए आप आराम से देख पाएंगे। ये टोटल वीडियो होगा 1.5 घंटा से करीब 1.5 घंटा का वीडियो होगा। आप डिटेल्स लिखिएगा, जिसके लिए आपको एग्जाम में वो 1.5 घंटा जब बैठेंगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और जो भी नहीं भरे हैं फॉर्म आज तक, वो कल लास्ट डेट है इसका, 18 तारीख लास्ट डेट है इसका, वो जाके भर दीजिएगा। और जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे और हमारा डायरेक्ट मेल में कैसे लिंक आया है, कैसा आया है, ये सारा चीज मैं बताऊंगा और डिटेल्स में बताऊंगा। और आप खाता और पेन लेके वो डिटेल्स लिखिएगा और अपना एग्जाम को ठीक से देना। ऑल द बेस्ट। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए हम हमारा मॉनिटर स्क्रीन में आ गए हैं। हम एक एक करके डिटेल्स देखेंगे हम कैसे यूज करेंगे। मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूँ। पहले गूगल क्रोम खोलने के बाद मैं जीमेल में जाऊँगा। जो जीमेल एड्रेस दिए होंगे उस जीमेल में जाना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पासवर्ड आईडी सब सेव है। जिस ईमेल आईडी में मेरा आया है लिंक, मैं उसी ईमेल में जा रहा हूँ। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, थोड़ा स्लोली आ रहा है, पर स्लो इंटरनेट से भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा जीमेल एक बार खुल जाने से उनका जो लिंक दिए हैं वो अच्छा है। इसका मतलब हम स्लो नेट में भी काम कर पाएंगे, 2G में भी हम काम कर पाएंगे, 3G में भी काम कर पाएंगे, 4G में भी काम कर पाएंगे। उसके बाद हम ऑपडेट्स में जाएंगे। उसके बाद देखिए योर SBI इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो कांग्रेचुलेशन का मैसेज दिया है। उसके बाद देखिए प्रिपेयरिंग फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट, जो प्रिपेयरिंग करने के लिए दिया है टोटल मैं यहाँ लिखा हूँ। आप लोग पूछ करके थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा। और पर्सनल इंटरव्यू जो होगा इसके बाद नेक्स्ट राउंड में पर्सनल इंटरव्यू होगा। और हियर फ्यू थिंग द माइंड बिफोर द ऑनलाइन, कुछ चीज हमें याद करना है। जैसे असेसमेंट का विंडोज वो 10 डेज दिया है। हड़बड़ होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 10 दिन के अंदर उसको फुलफिलमेंट करना है। इसका मतलब आज मैसेज आया आज ही करना नहीं है। टाइमिंग 1.5 आवर का रहेगा। और डिवाइस वो दिया है लैपटॉप और डेस्कटॉप होगा तो बहुत अच्छा है। मोबाइल में भी हो सकता है, पर लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज करेगा, जिसके लिए आप टाइप स्पीड कर पाएगा। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। और रिकमेंडेशन क्या है, मतलब दो आपके जो जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसके थोड़ा आपका जान पहचान है, उसको थ्रू से रिकमेंडेशन करेंगे, जिसके लिए वो वहां से मेल करेंगे और रिकमेंडेशन को फुलफिलमेंट करेंगे कि उन लोग जो बोले हैं वो रिकमेंडेशन ठीक है कि नहीं, वो देखेंगे। हम ये सारा चीज को भी देखेंगे। तो देखिए ऐसा एक लिंक आया होगा, जैसे स्टार्ट नाउ ऑप्शन है, देखिए, और इसको हम 10 दिन में फुलफिलमेंट करना है, 10 दिन में। उसके बाद स्टार्ट नाउ में हमें क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक किया हूँ स्टार्ट नाउ में, देखिए मैं आपके लिए टोटल लाया हूँ। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेट स्लो होने से भी देखो काम कर रहा है, इजीली काम कर रहा है, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। 13 मंथ का प्रोग्राम है, पर सीखने के लिए बहुत चीज है। हम रूरल एरिया में टोटल चीज सीख पाएंगे। ऐसा एक विंडोज खुलेगा। उसके बाद हम हमारा जो आईडी और पासवर्ड दिया होगा, हम जिस टाइम अप्लाई किए थे उस टाइम हमारा आईडी पासवर्ड होगा। जो भूल गए होंगे उनका मेल चेक कीजिएगा, उसमें उनका आईडी और पासवर्ड उनके पास है। मैं अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ दे रहा हूँ, आप अपना आईडी पासवर्ड दीजिएगा और उसको लॉगिन कीजिएगा। आराम से पासवर्ड देखना, कोई भूल गया होगा तो वो मेल में चले जाएंगे
और वो मेल में देखना YF का नाम का एक मेल होगा, उसमें उनका पासवर्ड होगा। उसके बाद में लॉगिन करो। जो लोग अप्लाई करना चाहिए राइट साइड में जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई का वीडियो मैं पहले बनाया हूँ, वहाँ देख के अप्लाई कर सकते हैं जो नहीं जानते हैं, और आराम से ये मोबाइल से भी अप्लाई होगा। देखिए राइट साइड टॉप में लॉग आउट ऑप्शन है और नीचे देखिए गेट स्टार्टेड ऑप्शन है। गेट स्टार्टेड में हम क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड के क्लिक करने के बाद देखिए वही जो हमारा कुछ ऑप्शन दिया था स्टार्टिंग में, जो टाइमिंग क्या होगा, रिकमेंडेशन डिवाइस क्या होगा, पर्सनल डिटेल्स क्या होगा, रिकमेंडेशन हो गया, ऐसे क्वेश्चन हो गया, ऐसे असेसमेंट एक्सप्रेशन जो होगा ये कैसा रहेगा, डिटेल्स होगा। आप एक चीज याद कीजिएगा, कीबोर्ड से कभी भी रिफ्रेश बटन नहीं दबाएगा, F5 बटन नहीं दबाएगा, पर मैं यहाँ दबा के आपको दिखाया हूँ, जिसके लिए हमारा प्रीवियस जितना भी हम एग्जाम दिए होंगे वो ब्लैंक हो जाएगा, फिर से हमें वो सब लिखना पड़ेगा, टाइम मेरे को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। फिर भी मैं F5 बटन आपके लिए दबाया हूँ और ये सारा चीज लाइव जैसे कर रहा हूँ। आपको पता चलना चाहिए जो कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके लिए आप नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम नहीं करें। आप जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद आप कीबोर्ड में ही टाइप कीजिएगा और कोई यहाँ कॉपी पेस्ट ऑप्शन नहीं काम करेगा। मैं कॉपी और पेस्ट करके भी दिखाया हूँ, पर यहाँ पेस्ट ऑप्शन ही नहीं है, कॉपी हो जाएगा, आप शॉर्टकट की यूज करके कर देंगे पर पेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको स्टार्ट में यहाँ क्लिक करना है। उसके अलावा आपको माइंड में रखना है कि आपका कीबोर्ड का यूज करना है और सारा वर्ड हम ठीक से लिखना है, और कुछ वर्ड गलती हुआ तो वहाँ रेड मार्क आएगा, जैसे हम स्पेलिंग एरर बोलते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद हम स्टार्ट नाउ रे स्टार्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये हमारा मेल, हमारा जो सेक्स है वो देंगे, मैरिटल स्टेटस देंगे, तापर एडिशनल जो हमारा एड्रेस है वो एड्रेस भी देंगे। हम जो भी एड्रेस जो भी दिए होंगे जिस टाइप का एड्रेस, वो एड्रेस यहाँ फुलफिलमेंट करेंगे, और सिटी जहाँ रहते हैं वो सिटी का नाम भी देना है, और अगर सिटी उनका नहीं है तो नियरेस्ट सिटी का नाम देना है। उसके बाद हमें स्टेट देना है, कौन सा स्टेट में हम बिलोंग्स करते हैं। जैसे मैं उड़ीसा में बिलोंग करता हूँ, मैं उड़ीसा का नाम दिया। कंट्री आप सबका कंट्री इंडिया ही होगा, और हमारा पिन एड्रेस जो है मैं पिन एड्रेस दे दे रहा हूँ, हमारा 767-017 है, और हमारा परमानेंट एड्रेस में क्लिक कर देना, जिसके लिए वो परमानेंट एड्रेस यहाँ आ जा रहा है। तब यहाँ दिया है हाँ ये प्रोग्राम आपको कैसे पता चलेगा। मेरे को ये जैसे पता चला मैं उसको दे रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया से मेरे को पता चला, मैं सोशल मीडिया पोस्ट दे रहा हूँ। उसके बाद आपको पूछ रहा है सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन आपका कुछ है, मैं नहीं लिखा हूँ, आप लिख दीजिएगा। आपका स्काइप ID हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारा चीज़ आप लिख दीजिएगा। अदर इन्फॉर्मेशन जैसे बोला है व्हेनेवर यू गेट ओन स्पेस टाइम हाउ टू लाइक यूटिलाइज दैट, आपको डिटेल्स ये भरना है। आप हो सके तो यही क्वेश्चन ही आपको पूछेगा वहाँ, आप यहाँ नेट से अच्छे से खोज लीजिएगा। उसके मैं कुछ यहाँ आपके ट्रायल के लिए कुछ भर दिया हूँ, आप नेट से कुछ खोज लीजिएगा पहले और खाता कॉपी में लिख के रख दीजिएगा, जिसके लिए यहाँ भरने के लिए इजी होगा। और थोड़ा इंग्लिश का वर्ड प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा हमें अच्छा इंग्लिश यहाँ लिखना है, जिसके लिए ये हमें बहुत यूज होगा, और हम कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छा लिखने के लिए। और सबके माइंड में ये रहना है कि हम कैसे ठीक कर पाएंगे ये सारा चीज़, जिसके लिए हम ये एग्ज़ाम में बैठे हैं। टोटल लाइव सेशन है, कोई भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ लिखा हूँ आराम से, और आप मैक्सिमम आपका जब टाइम स्टार्ट होगा वहाँ से 1.5 आवर आपको मिलेगा, और 1.5 घंटा हम जिसको बोल रहे हैं। पर अभी तक हमारा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, जब ऐसे क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा तब से हमारा टाइम स्टार्ट होगा। पर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, एजुकेशनल डिटेल्स हो गया, प्रोफेशनल डिटेल्स हो गया, ये सारा चीज़ को भी आप थोड़ा जल्दी फिलअप कीजिएगा, जिसके लिए आपको एग्जाम में फोकस करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं कोशिश किया हूँ आपको अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन आया है उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद कैसे क्वेश्चन अगर मैं F5 बटन प्रेस हो गया तो उसको हम कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, कोई गलती हो गया तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं सारा चीज़ यहाँ गलती भी किया हूँ और उसको ठीक भी किया हूँ, आप डिटेल्स देखिएगा, जिसके लिए आप ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। मैं यहाँ लिखूँगा जो भी है, whenever you get your own space and time how do you like to utilize that, डिटेल्स चीज़ मैं लिखूंगा यहाँ, जिसके लिए जो आपको इच्छा है वो लिख सकते हैं। पर मेरे को यहाँ कुछ ट्रायल करना था, मैं यहाँ कुछ भी लिख दे रहा हूँ। आप यहाँ थोड़ा वेट कीजिएगा, और जिसके लिए और कीबोर्ड का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ कीजिएगा, जिसके लिए आप प्रैक्टिस किए हैं। देखिए मैं
यहाँ कुछ लिखना स्टार्ट किया हूँ, वी थिंक व्हाट, और जो भी कुछ गलती हुआ हम बैकस्पेस का यूज कर सकते हैं, और बैकस्पेस के बाद हम कुछ यहाँ लिख के हमारा काम कर सकते हैं। और यहाँ देखिए सोसाइटी एंड हाउ इट इज सॉल्व विथ ए इजी टाइम, इजी वे, सॉरी। आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगेगा आप उसी हिसाब से देंगे। मैं जो लिखा हूँ उसको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ट्रायल के लिए उस फील्ड में कैसे भरना है उसी हिसाब से कुछ वर्ड में सजेस्ट कर रहा हूँ और उसको वहाँ लिख रहा हूँ। आपका ड्यूटी है आप उसको डिटेल्स भरिएगा, ठीक से भरिएगा, जिसके लिए बहुत यूजफुल होगा। मैं वो जो ऐसे क्वेश्चन आएगा वो 400 वर्ड का होगा, मैं 400 वर्ड पूरा आपको भर के दिखाऊंगा, और वो सारा क्वेश्चन मैं 1.5 घंटा में ही कंप्लीट किया हूँ। आप भी थोड़ा, आपके लिए 10 दिन टाइम है, आप वही 10 दिन में कुछ प्रैक्टिस करके आप अपना भी आराम से एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यू का जो भी आएगा वीडियो, मैं उसको भी वीडियो डालूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ कुछ लिख दिया हूँ। उसके बाद वो हमें सेकंड क्वेश्चन हम पूछा है, हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू स्पीक, व्हाट आर दे। वो आप कितने लैंग्वेज और किन किन भाषा का नॉलेज आपके पास है और किन किन भाषा आप बोल सकते हो, वो सारा चीज़ पूछा है। और वो भाषा का नाम क्या है वो सारा चीज़ भी हमें यहाँ भरना है। पहले हम व्हेनेवर यू गेट योर ओन स्पेस एंड टाइम को भर देने के बाद हम हाउ मेनी लैंग्वेज में लिखेंगे। मैं लिखा 2 लैंग्वेज और ब्रैकेट में लिख दिया उड़िया और हिंदी। उड़िया एंड हिंदी मेरे को आता है, अच्छे से आता है, मैं दोनों को भर दिया हूँ उसमें। उसके बाद देखिए लैंग्वेज का स्पेलिंग एरर हुआ, मैं लैंग्वेज को ठीक किया। वहाँ देखिए LANGUAG, उसको लैंग्वेज को मैं ठीक कर दिया। उसके बाद यहाँ दिया है, देखिए उसके नेक्स्ट दिया है, इफ सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड स्क्रीनिंग अ पैनल इंटरव्यू शेड्यूल जून 2020 व्हिच सिटी वुड बी ट्रैवल। कौन सा सिटी में आप जा सकते हैं जो इंटरव्यू का जो आएगा। तो मैं सिटी, मेरा जो नियरेस्ट सिटी है मैं उसका नाम दे रहा हूँ, वहाँ होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ भी शेड्यूल करेगा मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरे को जब चाहिए होगा कि मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं वहाँ से आराम से ट्रैवल करूँगा। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए नेक्स्ट में हम क्लिक करते हैं। अब नियरेस्ट सिटी आपका दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन दिया है, मैं यहाँ अंडर ग्रेजुएट दे दिया हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूशन, कौन सा कॉलेज में पढ़े हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं उनका नाम देना है। उसके बाद कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं यूनिवर्सिटी का नाम भी देना है इधर। उसके बाद स्टेट एंड कंट्री, मतलब कौन सा स्टेट में आप पढ़े हैं, आपका क्वालिफिकेशन कौन सा स्टेट में है और यूनिवर्सिटी कौन सा स्टेट में है, और आप कौन सा कंट्री को बिलोंग्स करते हैं, वो यूनिवर्सिटी कौन सा कंट्री को बिलोंग्स करता है वो देना है। मैं उड़ीसा में पढ़ा हूँ और इंडिया हमारा कंट्री है, और हमारा BA ही स्पेशलाइजेशन में रहा है। फ्रॉम कितना से कितना मैं किया हूँ वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करना में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप धीरे धीरे आराम से स्क्रॉल करके उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ मेरा डेट और मंथ जो आप डाले थे, जो फॉर्म डालने के टाइम, उस टाइम आप यूज करेंगे, क्योंकि वो दोनों वेरिफिकेशन करेंगे। देखिए क्लिक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पर ये होगा। आप 2-3 बार इसको क्लिक कर दीजिएगा, जिसके लिए आराम से होगा। मैं देखिए उसको और एक बार फिल कर रहा हूँ, आप भी आराम से फिलअप कीजिएगा, और धीरे धीरे, हड़बड़ी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा उनका जो कोडिंग है, कोडिंग सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम है, पर ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। शायद आपके लिए ऐसा डिफिकल्टी ना हो जैसे मैं अभी दे रहा हूँ। आज क्या हो रहा है कि मैक्सिमम बच्चे का मैसेज आ रहा है, क्योंकि कल लास्ट डेट है और मैक्सिमम बच्चे 14 दिन हो गया ना फॉर्म डालने का, तो उन लोग का मैसेज आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ रहा है, जो उन लोग ऑनलाइन असेसमेंट के लिए बुला रहे हैं। उसके ऑनलाइन असेसमेंट में उन लोग मैक्सिमम तो मैक्सिमम बेटों को छांटेंगे, और जिसके लिए उनको अच्छा बंदा जो मिलेगा, और जो भी लड़का हो लड़की हो जो भी है उनको लेना कोशिश करें। उनका जो लिखने का स्टाइल है, कैसे यूज कर रहे हैं, कौन सा फील है, कैसे फिलअप कर रहे हैं, ये सारा चीज़ उन लोग देख रहे हैं। मतलब आजकल तो सब आर्टिफिशियल हो रहा है, इन लोग डायरेक्ट इंटरनेट में डालेंगे, और जिनका इनका अथॉरिटी होगा उनमें उन लोग डायरेक्ट काम कर सकते हैं। मैं यहाँ फ्रॉम दे दिया, टू भी दे दिया। देखिए टू देने में मेरे को डिफिकल्टी हो रहा है, आप दे दीजिएगा। जो भी हमारा BA प्रोग्राम 3 साल का था, मैं 3 साल का प्रोग्राम यहाँ दे रहा हूँ, आप भी यहाँ दे दीजिएगा। मैं राइट क्लिक किया, नहीं हुआ, मैं पूर्ण लेफ्ट क्लिक किया।
उसके बाद देखिए मैं यहाँ परसेंटेज यूज कर दिया, मेरा जितना परसेंट है मैं यहाँ फिलअप कर दिया। आप उसके बाद जो 2 है एक्स्ट्रा कोकुलर अचीवमेंट आपके पास कुछ है तो वो भरेगा। ये जितना चीज़ आप भरेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। जैसे मैं यहाँ लिखा है विल लीड एनसीसी कैंप में लिख दिया हूँ। आप भी आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा तो वहाँ दीजिएगा, और उसको जो एक्सपीरियंस होगा आपका टीचर जो आपको कॉलेज में पढ़ाते थे तो उनका रेफरेंस दे दीजिएगा और उनको फ़ोन कर दीजिएगा सर आपके पास ऐसा एक मेल आएगा तो आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैं वहाँ फिलअप नहीं किया मंथ, आप मंथ में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद मैं दे दिया हूँ मंथ, उसके बाद कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप जाऊँगा जिसमें मैं उसको ऐड की दीजिए, उसके बाद ऐड कीजिएगा इसको, नहीं तो नेक्स्ट करने से नहीं होगा, इसको ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट में आराम से क्लिक कर सकते हैं कि और कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं जितना था मैं मिनिमम चीज़ दे के आगे जा रहा हूँ। डू यू फुल वर्क एक्सपीरियंस, फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस किसके कुछ है तो आप यस में क्लिक कीजिएगा, और नहीं है तो नो में क्लिक कीजिएगा। तब वॉलंटरी एक्सपीरियंस कुछ है तो आप यस में क्लिक किया। यस में क्लिक करने के बाद आपका जो वॉलंटियर किए हैं इसके बाद यहाँ टोटल चीज़ आपको भरना पड़ेगा, और वो भरेंगे जितना भरेंगे उतना अच्छा है। पर मैं यहाँ नो कर दे रहा हूँ, आप आराम से इसको भर दीजिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसके बाद रिकमेंडेशन, यही जो मैं बोल रहा था, रिकमेंडेशन आपका जो दोस्त हैं वो हायर अथॉरिटी हैं उनका दोनों का नाम देना है, उनका डेजिग्नेशन देना है, उनको ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं देना है, उनका वेरिफिकेशन और उनका रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है कि ये जो फॉर्म डाला है वो कैसा है, किस टाइप का है, वो कैसा काम करता है। उन लोग फोन करके भी पूछ सकते हैं और मेल करके भी रिकमेंडेशन पूछ सकते हैं। हम उसको मैक्सिमम आप हमेशा कोशिश करेंगे जो वो कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ आपको नाम देना है, मैं एक नाम दे रहा हूँ, मेरा दोस्त का नाम जो है मेरा नाम पे ही है वो, मैं उसको दे रहा हूँ। रिकमेंडेशन डिटेल पढ़ेगा और जिसका नाम देंगे उसके वो आपका बात मानना चाहिए, क्योंकि आप उसके जो मेल आएगा वो आपके बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए। आप ऐसे दीजिए उसके बाद कभी बात नहीं किए, उसके बाद मेल आएगा वो क्या होगा उसको भी पता नहीं चलेगा, वो रिप्लाई भी नहीं देगा, उसके लिए आपका एप्लीकेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। उसके बाद मैसेज आएगा सर डिक्लाइन हो जाएगा। मैं नाम दे रहा हूँ अश्विनी कुमार साहू, डेजिग्नेशन जो है मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट और रिलेशनशिप आप देना है, आप दे सकते हैं। मैं उनका ईमेल एड्रेस भी दे रहा हूँ यहाँ, और उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर उनका देना है, और कंट्री कोड, इंटरनेशनल नंबर होगा तो कंट्री कोड उनका जो कंट्री कोड होगा उनका देना है, और नॉर्मल यहाँ इंडिया का होगा तो कोई कंट्री कोड देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट दे देंगे उनको। देखिए फिर और एकेडमिक की रिकमेंडेशन जो होगा, यहाँ 2 रिकमेंडेशन है, दोनों रिकमेंडेशन का यूज कीजिएगा। एकेडमिक का जो भी रिकमेंडेशन है और नॉर्मल जो भी रिकमेंडेशन है दोनों का आप चूज कीजिएगा, जिसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। मैं डिटेल्स यहाँ भर दिया हूँ। आप भी यहाँ डिटेल भर दीजिएगा। उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, और जो मेल आएगा वो रिप्लाई देना भी बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रिकमेंडेशन से ही हमारा कैसा काम कर रहा है ये हमारे बारे में उन लोग को पता चलेगा। मैं डिटेल्स भर दिया हूँ। उसके बाद हम ट्रिगर ईमेल टू रिकमेंडेशन एंड प्रोसीड में हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा एक मैसेज आएगा और इसके स्क्रीन में फ्लैश करेगा, जो उन दोनों के पास मेल भेज दिया जाएगा, और वो जब वहाँ से वो लोग जब रिप्लाई देंगे उसके बाद आप सिलेक्ट होंगे क्या हुए, उसके बाद आपका क्वेश्चन सब वेरीफाई करके उन लोग फिर हमें देंगे। उसके बाद हमें फ्यूचर प्लानिंग में प्रिफरेंस देना है। यहाँ कुछ दिया है ABCDEF करके दिया है, हमें उसका प्रिफरेंस देना है जो हमें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए वर्क विथ कॉर्पोरेट एंड यूज द यूनिक दिया है, वर्क विथ एरिया रूरल डेवलपमेंट दिया है, वर्क विथ बैंकिंग सेक्टर दिया है, कंसोलिडेट माई एक्सपीरियंस दिया है, वर्क टूवर्ड्स
चेंज थ्रू पॉलिसी दिया है, फाइन एंड डिवाइस आइडिया दिया है, हमें मेंशन करना है, एबीसी हमें प्रेफरेंस देना है, कौन सा हमें पहले करना है। मैं अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दीजिएगा जिसके लिए आपको यूज होगा। और उसके लिए आप क्यों उसको प्रेफरेंस में पहले चूज करिए, उसका ऐसा कुछ अच्छा लगा, वो आप नीचे बॉक्स जो दिया गया है उसमें भरना है। मैं पहले को बी में दिया हूँ, वर्क इन द एरिया ऑफ रूरल डेवलपमेंट डायरेक्ट थ्रू फील्ड ऑपरेटर ऑफ एन एनजीओ में दिया हूँ। उसके बाद यहाँ बी दिया हूँ, उसके बाद यहाँ सेकंड प्रेफरेंस में सी दिया हूँ, और उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस में एफ दिया हूँ। ये भी सिलेक्ट करना में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और आप चूज कीजिएगा, ज़्यादा इजी होगा। मैं उसके बाद इसका डिटेल्स मैं फील्ड में लिखा हूँ, मैं मेरे को वो क्यों अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। मैं कुछ यहाँ आपको ट्रायल करने के लिए लिख दिया हूँ, मेरा कुछ चीज़ आप कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना ओन वर्ड में सारा चीज़ लिखना है, जिसके लिए आपको बेनिफिट होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट होगा। वो सारा चीज़ आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ देखूंगा, मैं यहाँ फिलअप कर दिया हूँ, आप भी अपने हिसाब से यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। इसके लिए आपको जो भी होगा 3 लाइन लिख दीजिएगा। जो आपको मैं जो बी पहले दिया हूँ, बी मुझे क्यों पसंद आता है, उसके बाद जब दूंगा सी दूंगा उसके क्यों पसंद आता है, उसके बाद जब एफ दूंगा वो क्यों पसंद आता है, मैं कुछ लिख दिया हूँ। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से कुछ कर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, आप अपने हिसाब से कुछ लिख दीजिएगा जो आपको पसंद आता है। और ये टोटल प्रोग्राम जो फेलोशिप प्रोग्राम है, ये हमारा पसंद के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम रूरल में जो काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, किस टाइप का काम करेंगे, लोगों के ऊपर हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है। और इसीलिए इतना चीज़ हमें वो करवा रहे हैं। और अभी लॉकडाउन कर रहा है, उनके लिए ऑनलाइन असेसमेंट और बहुत ईजी हो रहा है। लोग कंप्यूटर घर में बैठ के काम कर रहे हैं कि नहीं, जो कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ तो घर में से उन लोग सॉल्यूशन दे पाएंगे कि नहीं, ये सारा चीज़ भी उन लोग हमसे देख रहे हैं। मतलब सारा चीज़ को उन लोग वेरीफाई कर रहे हैं 1 बाय 1। उसके बाद हमें वो एक्सेप्ट करेंगे, ऑनलाइन ही इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे कि नहीं, और नेक्स्ट बार हमें ऑनलाइन असेसमेंट ठीक से देना है। और इसके लिए हम और ये कोशिश कर रहे हैं जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ठीक वार और ठीक फ्रेज लिख के उनको कंप्लीट करने के लिए आपका ड्यूटी भी है। आप भी ये सारा चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, जिसके लिए आपको भी ये बेनिफिट होगा। मैं भी यहाँ कुछ लिखा हूँ, उसके बाद प्रेफरेंस चूज करूँगा। कुछ भी आपका वर्ड गलती होगा तो ये जैसे देखिए रेड लाइन हो गया है, आप उसको राइट क्लिक करके ठीक कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आपको नॉर्मल भी ठीक करना है तो उसको बैकस्पेस करके ठीक है, मैं राइट क्लिक किया, उसको ठीक कर दिया, आप भी वहाँ ठीक कर सकते हैं। मैं प्रेफरेंस उसके बाद दे रहा हूँ, ए दे दिया, उसके बाद ए बी दे दिया पहले, उसके बाद सी दे रहा हूँ, उसके बाद एफ दे रहा हूँ। मेरे को जो पसंद है मैं वही दे रहा हूँ। और जो भी ऑप्शन, आप एक ऑप्शन को आप 2 बार यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज करो। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ, तब उसके बाद पूछ रहा है ऑल्टरनेट प्लान पूछ रहा है। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। ये हमारा एग्जाम सेशन में नहीं आ रहा है, फिर भी हमें ये 200 वार्ड के अंदर ही लिखना है। हम 200 वार्ड से एक वार्ड भी कम ज़्यादा नहीं लिखते। जैसे हम ग्रेजुएट का एग्जाम देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम देते हैं, वहाँ लिखा जाता है 500 वार्ड, हम लिखते कितना है 700 वार्ड, 1000 वार्ड, 1500 वार्ड लिखते हैं। पर यहाँ नहीं, ये कंप्यूटर डायरेक्टली उसका कोडिंग में फिटिंग है, मतलब 200 वार्ड से एक वार्ड भी वो ज़्यादा नहीं लेगा। मैं डिटेल्स यहाँ आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, मैं कुछ लिख भी रहा हूँ, आप दोनों वेरीफाई कर दे। देखिए, वी appreciate and value your interest is becoming a part of SBI YFI family। उन लोग हमें बोल रहे हैं जो आपका जो टाइम है और जो आपका पार्ट है हमारे ऊपर, हम उसको कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट। हम रूरल डेवलपमेंट में जो आपका इंटरेस्ट है उसको हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू ऑन बोर्ड, हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाउएवर ड्यू टू लिमिट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल विथ अस, वी आर एबल टू ऑफर द फेलोशिप टू ए वेरी फ्यू कैंडिडेट। मतलब वो जितना भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उसका 2% कैंडिडेट को ले रहा है। मतलब जितना भी मर का 1000 लिए हैं तो उनका 2% कैंडिडेट को लेगा। जो 2% कितना होगा, 20 होगा, 20 कैंडिडेट को लेगा। तो बोल रहे हैं अगर आपको नहीं मिलेगा, इन सच ए अनफॉर्चुनेट सिनेरियो वी आर नॉट एबल टू ज्वाइन द SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप इन August/October 2020, व्हाट आर यू प्लान्स फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 month टिल December 2020। इसके बाद फिर नेक्स्ट निकलेगा, वो बोल रहा है कि अगर हम आपको नहीं लेंगे तो आपके पास ऐसा क्या प्लान है जैसे कि आप 6 से 8 महीना कंप्लीट करें।
हम सबके पास कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, जैसे प्रिपरेशन कोई कर रहा है, कोई बैंक का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सिविल का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, कोई तो कुछ काम कर रहा है। हमें जो भी काम कर रहा है, जैसे कोई रूरल डेवलपमेंट काम कर रहा है, आप कोशिश कीजिएगा आपका जो रूरल सोसाइटी है उसमें आप वो जो 6 से 8 महीना गैप होगा वो आप कैसे मेंटेन करेंगे, वो सारा चीज लिखेंगे। मतलब आप जो भी लिखेंगे आप रूरल डेवलपमेंट के बारे में लिखेंगे, जिसके लिए उन लोग ज्यादा से ज्यादा आपको लेने के लिए कोशिश करेंगे। और 2% में वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं और कोई दूसरा भी हो सकता है, पर हमें लिखना है एक अच्छे से लिखना है और 200 वर्ड के अंदर लिखना है। मैं यहाँ कुछ भरा हूँ, आप इसको 200 वर्ड कंप्लीट कीजिएगा और डिटेल्स आपका प्लान जो है माइंड में वो बताएगा, डिटेल्स पूरा बताएगा, ठीक से बताएगा, जिसके लिए उन लोग आपको असेसमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आप जो भी सिटी दिए होंगे नियरेस्ट थी उसमें उन लोग बुलाएंगे। मैं भी यहाँ कुछ देने के लिए कोशिश किया हूँ, आप भी वहाँ ठीक से दीजिएगा और मैं देखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, आर यू अवेटिंग रिजल्ट फॉर एनी एग्जाम, मैं नो दे दिया हूँ, आप यहाँ लिखिएगा। उसके बाद यह अलोंग विद द फेलोशिप आई इंटेंड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जाम्स और कौन सा टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ क्या करना है इसको, उसके बाद आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर फेलोशिप, नो, मैं नो लिखा हूँ, आप किए होंगे तो यस लिखिए। उसके बाद प्रोसीड टू ऐसे क्वेश्चन दिया है, देखिए उसके बाद हमारा ऐसे क्वेश्चन आ गया। ऐसे बारे में यहाँ डिटेल्स कुछ बताया है, वो हमें माइंड में रखना है और अभी से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, मतलब रियल एग्जाम। उसके पहले हम जो अभी इतना बात कर रहे थे वो डिटेल्स था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स। अभी जो हम बात करेंगे ये ऐसे क्वेश्चन होगा, किस टाइप का होगा, कैसे होगा, डिटेल्स बात करिए। आपके लिए तो ये डेमो होगा, मेरे लिए ये पूरा लाइव सेशन चल रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ रहा है, मैं इसको कैसे फुलफिल कर रहा हूँ, कैसे टाइप कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन आंसर ठीक है गलत है वो अलग बात है, मैं कैसे टाइम को मेकअप कर रहा हूँ ये सारा चीज आपको बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। ये इतना 1.5 घंटा के अंदर मैं कैसे कि 400 वाट 200 वाट को कैसे मेकअप कर रहा हूँ वो सारा चीज देखा। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको बताऊंगा, कुछ 1-2 क्वेश्चन लास्ट में मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी 1.5 घंटा के करीब हो जाएगा, आपके लिए भी बोर हो जाएंगे। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारा चीज आप पढ़ दीजिएगा एक बार पुश करके। और स्टे विथ इन वर्ड लिमिट वो लिखा है, मतलब 400 वर्ड बोला है 400 में लिखना है, 200 वर्ड बोला है 200 के अंदर ही हमें लिखना है। उसके बाद मैं स्टार्ट टेस्ट में क्लिक किया हूँ, उसके बाद दिखाए, उसके बाद पहला क्वेश्चन जो आया है देखिए 400 वर्ड में दिया है शेयर योर स्टोरी। पहला क्वेश्चन जो दिया है शेयर योर स्टोरी, एक स्टोरी जो आपका जो स्टोरी है उसको शेयर करने के लिए बोला है। मतलब आपका जो आप स्टार्टिंग में जैसे हो, आपका बचपन हो गया, आप कौन सा स्कूल में पढ़े होंगे, उसमें कौन सा माहौल आया होगा, ये सारा चीज यहाँ शेयर करना है हमें। आपका रूरल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट कैसे आया, अगर नहीं आया होगा तो कुछ वहां से एडजस्ट करके हमें लिखना है, कोई अलग अलग चीज हमें समझना है। यहाँ ये मेरे में क्वेश्चन आया है, शायद आपके में भी आ सकता है, आप इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, डिटेल्स आपको ठीक से लिखना है, जिसके लिए ये बहुत आपको यूज होगा। और मैं यहाँ पूरा 400 वर्ड ही लिखूंगा मैं और डिटेल्स आपको दिखाऊंगा कैसे लिखा हूँ। आपका ड्यूटी है आपके डिटेल्स, आपका स्टार्टिंग से लेके आपके घर में कितने हैं, कौन कौन जो है आपके भाई बहन कौन कौन काम करते हैं, आपका पापा हो गया मम्मी हो गया कौन काम करते हैं, कि घर में क्या करते हैं, ये सारा चीज जो सोसाइटी में लेके रहे हैं हम, ये सारा चीज उनको समझाना है, डिटेल समझाना है, जिसके लिए हम बेनिफिट, हमारे लिए बेनिफिट होगा और उन लोग हमें सिलेक्ट करने के लिए भी उनको अच्छा लगेगा। नहीं तो हम कुछ अलग, हम यहाँ पूछ रहे हैं, हम रूरल डेवलपमेंट के लिए हम बोल रहे हैं, हम कोई अलग बात बोल रहे हैं, तो उनको लगेगा इसका इंटरेस्ट ही इस फील्ड में नहीं है तो हम इसको क्यों लेंगे। क्योंकि हमें इसके बाद जब सिलेक्ट होंगे हमारा जो 13 मंथ का प्रोग्राम रहेगा वो तो गाँव में रहेगा, उस हिसाब से हम कैसे मेंटेन करेंगे। इस हिसाब से हमारा, मैं कुछ लिखना शुरू किया हूँ, आई एम ए स्टूडेंट फॉर आर्ट्स, मैं कुछ लिखा हूँ, यहाँ कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हुआ उसको आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 400 वर्ड फिलअप करना है और मेरे पास ये लाइव आज स्टार्टिंग हुआ है। मैं सोचा को जितना भी कमेंट आया उसको वीडियो के लिए, जो मेरा तो यहाँ जो भी होगा वो अलग बात है, मैं तो ट्रायल कर रहा हूँ ये, पर आपके लिए बेनिफिट होगा उसको मैं देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और सबको मैं बता दे रहा हूँ
जो ये टोटल चीज खाता में एक कॉपी में लिख दीजिएगा, जिसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके लिए कि मैं इसका इंटरव्यू जो आएगा, जो भी बच्चे मेरे जितना भी बच्चे आए हैं और जितना भी प्रीवियस ईयर में जो सिलेक्ट हुए थे वो कैसे, देखिए 400 वर्ड है, मैं 30 वर्ड लिखा, उसके बाद देखिए यहाँ कमते जा रहा है, मतलब मैक्सिमम में 400 वर्ड ही लिखना है। एक वर्ड वहाँ लिखने के बाद देखिए यहाँ वर्ड चेंज हो रहा है। तो वहाँ से जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन मेरे को शेयर करेंगे, मैं आपके लिए वीडियो बना के इंटरव्यू क्वेश्चन आपको शेयर करूँगा। और जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है न्यू नैश एकेडमी। टेलीग्राम चैनल में आप जाके न्यू नैश एकेडमी में जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन हो गया, कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन हो गया, उसके लिए आप टोटल चीज़ आप देख सकते हैं वहाँ, और आप समझ भी सकते हैं। मैं ये लिखा हूँ कुछ, देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, कुछ भी इधर उधर होगा तो उसको माइंड में नहीं लीजिएगा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, आई रिसेंटली ग्रेजुएट एंड ट्राई टू बेटर जॉब। इन दिस थिंग I try to rural job to spend the time for rural people and most appropriate thing to have better understand। मैं कुछ लिखा हूँ इसी के साथ। My family is a middle class family but all member are self-employed। I spend my time to prepare for। मैं टोटल 400 वर्ड लिखूंगा, आप डिटेल्स यहाँ देखिएगा मैं टोटल कैसे लिखा हूँ, क्या क्या किया हूँ, ये सारा चीज़ मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। आप भी देखिए, कोई भी कुछ गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। पर हमें ज़्यादा गलत के लिखने से प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा टाइम यहाँ स्पेंड होगा, उसको हम गलती करके लिखेंगे फिर ठीक करेंगे, फिर गलती करके लिखेंगे फिर ठीक करेंगे, इसके लिए हमारा टाइम बहुत सारा स्पेंड हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे जो हम गलती कम से कम करें, जिसके लिए हमें बेनिफिट होगा। फिगर एग्जामिनेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में कुछ लिखा हूँ, आप चाहेंगे तो इसको टोटल ठीक से लिखना है। 400 पर याद रखिएगा, तो 400 वर्ड के अंदर ही लिखना है, उससे ज़्यादा वर्ड, एक भी वर्ड उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 400 वर्ड के अंदर ही लिखना है और इसके ज़्यादा वर्ड कुछ लिखना ही नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा, अपना नोट्स जो भी बनाया होगा उस हिसाब से लिखिएगा। आप अपना जो भी कॉलीग्स है कि जो भी आपके घर में जो रिश्तेदार हैं, आप जिससे आपका एजुकेशन शेयर करते हैं, उनके बारे में थोड़ा पता करके और उनसे थोड़ा कुछ लिख के कैसे लिखते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आजकल तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस आ रहा है, कोई ऐसे क्वेश्चन को हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पर कुछ ऐसा जॉब है जैसे फेलोशिप जॉब हो गया, जैसे हमारा सिविल का जॉब हो गया, जो प्री क्वालिफाइड हम मेन एग्जाम देते हैं, उसी हिसाब से आपको कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ कुछ लिखा हूँ, उसके बाद डिटेल्स में 400 वर्ड भरूंगा, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम भरूंगा, क्योंकि मैं आपको दिखाना भी है जो 400 वर्ड के बाद वो टाइपिंग आगे ले रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ मैं आपको दिखाना भी है। क्योंकि आप यहाँ कुछ भर रहे होंगे, कुछ नॉर्मल चीज़ भर रहे होंगे, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो थीम के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको जब लिखने का टाइम आएगा तब वर्ड ही नहीं बचेगा। तो इसके लिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा जो कैसे उसको भरना है, ठीक से कैसे भरना है, ये सारा चीज़ आप कोशिश कीजिएगा। और देखिए आई थिंक रूरल डेवलपमेंट, देखिए कुछ भी गलत होगा हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम जब कीबोर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं वो लिटिल मिस्टेक को ऑटोमेटिक ठीक कर देता है, वही हमारा प्रैक्टिस हो गया है। जैसे मोबाइल में हम टाइप कर रहे हैं कुछ, ऊपर ऑटोमेटिक कुछ वर्ड आ जाएगा, हम वर्ड में क्लिक कर देते हैं, मतलब कोई वर्ड हम कंप्लीट कभी नहीं लिखे हैं, और बहुत लिखे भी हैं तो बहुत कम लिखे हैं। पर यहाँ क्या हुआ है, जो हमारा टोटल वर्ड देखिए यहाँ कोई ऑटोमेटिक ठीक और ऑटो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हमें जो भी लिखना है उसको ठीक करना है। देखिए राइट क्लिक किया, मैं ऑफलाइन लिखना चाहता था, ऑफलाइन लिखा, देखिए रिलेटिवली लिखना चाहता था, लिख के लिया। मैं और एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद ये लिखा भी, मैं लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, दोनों काम एक बार कर रहा हूँ मैं। आई एम ए स्टूडेंट फॉर आर्ट्स, आई रिसेंट ग्रेजुएट एंड ट्राई टू बेटर जॉब इन दिस थिंग, आई ट्राई टू डू जॉब। कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मैं जस्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। जॉब टू स्पेंड द टाइम फॉर रूरल पीपल एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग टू हैव बेटर अंडरस्टैंड। माई फैमिली इज ए मिडिल क्लास फैमिली बट ऑल मेंबर आर सेल्फ एम्प्लॉयड। आई स्पेंड माई टाइम टू प्रिपेयर टू एग्जामिनेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं ये पहला पैराग्राफ लिखूंगा, उसके बाद आप जब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे आप एंटर बटन दबा दीजिएगा, जिसके लिए नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ एंटर, कोई राइट क्लिक का
कोई जैसे ऑप्शन नहीं, जैसे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ राइट क्लिक करने के लिए मना किया होंगे, कीबोर्ड का यूज नहीं करने के लिए। यहाँ हम कीबोर्ड में राइट क्लिक भी यूज कर सकते हैं और लेफ्ट क्लिक भी यूज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा है। उसके बाद देखिए, आई थिंक रूरल डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ पर्सनल people living in rural areas, often relatively isolated and sparsely populated areas. Rural development has traditionally centered on the exploitation of land intensive natural resources such as agriculture and forest. However, changes in global production network and increased urbanization have changed the character of rural areas. Increasingly, देखिए कुछ स्पेलिंग यहाँ एरर आ रहा है पर वो हमें ठीक करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इंक्रीजिंगली टूरिज्म नीच लिखा हूँ यहाँ में, मैन्युफैक्चर एंड रिक्रिएशन, हम इसको ठीक भी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बाद में ठीक करने से भी चलेगा। हैव रिप्लेस्ड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड एग्रीकल्चर। देखिए हम इसको ठीक कर देते हैं कि हम जब लास्ट में जाएंगे तो लेट हो जाएगा, हमें हम ठीक कर देंगे। टूरिज्म लिखा है कुछ यहाँ नीचे लिखा है, उसके बाद एग्रीकल्चर हम ठीक कर दिए। आप भी कोशिश कीजिएगा इसको ठीक करने के लिए और कोशिश कीजिएगा आप यहाँ प्रैक्टिस करने के। आपको ये मैं तो यहाँ लिखा ही हूँ, आपको ये वीडियो आप ये लंबा नहीं देखना चाहते और कैसे लिखा तो ऑलरेडी आपको पता चल गया तो आप उसको थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिएगा इसके लिए वीडियो। और जो भी देखना चाहते हैं वो डायरेक्ट देखना चाहते हैं मैं कीबोर्ड में कैसे वो टोटल क्वेश्चन को कैसे इतने टाइम में कंप्लीट किया हूँ, आप भी 1-2 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश किया हूँ जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिखने के लिए ही, क्योंकि मैं लिखूंगा उसके बाद वहाँ उसको सबमिट करूंगा, उसके बाद उन लोग वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही मेरा इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा। अगर मैं कुछ लिखा गलत किया तो उन लोग नहीं बुलाएंगे, तो मेरा जितना भी फॉर्म डाला हूँ, जितना भी प्रैक्टिस किया हूँ, सब बेकार हो जाएगा। तो आप भी कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिखने के लिए और कोशिश कीजिएगा ठीक लिखने के लिए, कुछ गलत नहीं लिखना है, हमें ठीक ही लिखना है, अच्छे से लिखना है। इसके लिए वहाँ डिक्लाइन मैसेज नहीं आना चाहिए, मतलब हम वो 2% के अंदर रहना चाहते हैं और 98% में रहना बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम कोशिश करना चाहते हैं रूरल डेवलपमेंट में हम कैसे काम, जो भी यहाँ फॉर्म डालेंगे उनका तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा रूरल डेवलपमेंट में, तो उसी हिसाब से अपना स्टोरी को आगे बढ़ाएगा, जिसके लिए आपको बहुत ईजी होगा। देखिए कितना वर्ड हो गया हमारा, 171 वर्ड हो गया, 400 से 171 वर्ड हो गया। हमें और 200 से ज़्यादा वर्ड कुछ लिखना है, मैं डिटेल्स यहाँ लिख रहा हूँ, उसको कंप्लीट भी करूँगा। टोटल हमारा 1.5 घंटा के करीब वीडियो रहेगा। आप स्किप करना चाहते हैं तो लिखने के टाइम में आप डबल क्लिक करके स्किप कर सकते हैं और थोड़ा वीडियो के आगे भी बढ़ा सकते हैं, पर मैं कोशिश करूँगा यहाँ जो पूरा टाइम देने के लिए, क्योंकि मेरे को टोटल टाइम ही यहाँ स्पेंड करना है, क्योंकि यही सारा चीज़ आपके लिए भी यूज होगा। आप भी वहाँ 1.5 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे। आप नॉर्मल भी 1.5 घंटा टाइप करना सीखिए, जिसके लिए आपको ये 1.5 घंटा बहुत ईजी होगा। नहीं तो आप एक बार में 1.5 घंटा टाइपिंग करने के लिए बैठेंगे, कभी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। आप अलग प्रैक्टिस नहीं करेंगे 1-2 दिन तो नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम कुछ दे रहे हैं तो उस हिसाब से हम टेस्ट लगाते हैं, इसी में एक बार सोच लीजिए ये हमारा टेस्ट है। आप वीडियो देखिए, उसके बाद मोबाइल में टाइप कीजिए। जिसके पास तो मोबाइल लैपटॉप नहीं है कि डेस्कटॉप नहीं है तो वो मोबाइल में ही टाइप करेगा, तो वो मोबाइल में कैसे स्पीड होगा, तो वहाँ मोबाइल में भी थोड़ा कोशिश कीजिए। और अभी एक बहुत अच्छा चीज़ आया है, जो मोबाइल में OTG के केबल के थ्रू हम कीबोर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा, नहीं तो OTG केबल के थ्रू आपका USB कीबोर्ड को आप यूज कीजिएगा, जिसके लिए आप टाइप करना बहुत ईजी होगा। क्योंकि हमारा जो मोबाइल का कीबोर्ड और हमारा नॉर्मल कीबोर्ड में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मोबाइल के कीबोर्ड हमारे एक उंगली से हमें प्रेस करना पड़ता है, पर हमारा जो कंप्यूटर का कीबोर्ड और लैपटॉप का कीबोर्ड है, जो हम दोनों हाथ से एक बार में हम टाइप कर सकते हैं, जिसके लिए हम कम टाइम में ज़्यादा टाइप कर सकते हैं। मोबाइल में टाइप नहीं करना है हमारा, तो अभी तो सारा काम मोबाइल में ही चल रहा है, पर
हम कम टाइम में कैसे ज़्यादा कंप्लीट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हमें देखना है। यहाँ में कुछ गलती हो रहा है उसको मैं सुधार रहा हूँ। देखिए मैं सारा चीज़ कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा ये सारा चीज़। मैं जब भी नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहता हूँ वहाँ से मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। आप भी जब भी नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। वो रिकमेंडेशन कर रहा है हमें लैपटॉप और मोबाइल की, लैपटॉप और डेस्कटॉप में एग्जाम देने के लिए, पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मोबाइल में नहीं दे सकते। मोबाइल में दे सकते हैं, पर हमें जितना ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे रहा है उसी ऐसे टाइप का क्वेश्चन का हमें कंप्लीट करने के लिए शायद एक लैपटॉप की, एक डेस्कटॉप की जरूरत होगा। आपके पास नहीं है तो कोई आपके दोस्त के पास चले जाइए, कि आपका जो कोई भी नेट कैफे दुकान होगा, अभी तो लॉकडाउन में सब बंद है, कोशिश कीजिएगा जो कहीं से एक कीबोर्ड, नॉर्मली यूएसबी कीबोर्ड यूज करके आपके स्मार्टफोन में आप उसको कनेक्ट करके भी यूज करने से चलेगा। हमें अभी कुछ लिखना है तो कुछ हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ जुगाड़ करना है। हम इंडियन है, जुगाड़ में तो एक्सपर्ट हैं, कुछ जुगाड़ तो हम कर ही लेंगे। और नहीं हुआ तो कहीं जाके थोड़ा एडजस्ट करना। हमारा सर लोग तो बहुत सारे हैं, कि आपके भी दोस्त लोग हैं, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप तो हर गवर्नमेंट में एक स्कॉलरशिप की तरफ मिलता है। कोई बच्चा को मिला है तो उसको रिक्वेस्ट करके और कुछ उसको उसका कुछ खाना पीना का दे के आप उसके भी मांग के एक दिन का आप काम चला सकते हैं। और आप सब भी याद कीजिएगा, हमें 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ आज मैसेज है आज लग पड़े। हमें देखना है, आराम से कुछ केस स्टडी करना है, उसके बाद हमें लिखना स्टार्ट करना है। आज आ गया, आज स्टार्ट कर दिए, फिर देखना 2-3 दिन के बाद डिक्लाइन मैसेज आ गया, फिर आप सोचिएगा फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हमें पहला स्टार्ट भी करना है और हमें अच्छे से कंप्लीट करना है, जिसके लिए हम बार बार एक ही एग्जाम के देने की जरूरत नहीं। इसके बाद देखिए 13 महीने के बाद आपका कोई अच्छा एनजीओ आपको पसंद आया तो वहां से आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, और आपको पसंद आया अगर खुद का एक एनजीओ खोलना चाहते हैं तो भी खोल सकते हैं। ये सारा चीज आपको आएगा जैसे आप हम डाल रहे हैं। और जितना ट्रेंड आ रहा है यूथ का, हमारा इंडिया जो है सारा मैक्सिमम यूथ ही है, और उन लोग हम थोड़ा थोड़ा कुछ काम करेंगे तो हमारा जो हम तो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, हमारे अंडर में जो बच्चे लोग काम करेंगे उन लोग भी कुछ एम्प्लॉयड हो गए। जो हमारा अभी जो मोदी का, हमारा जो प्रधानमंत्री है उनका जो आ रहा है लोकल भोकल का जो मैसेज आ रहा है, वो सारा चीज़ फुलफिलमेंट हो पाएगा। उसके लिए हमें कुछ ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये सारा चीज़ दिखाने के लिए। जैसे आपका यहाँ सिलेक्ट होने का, मैं करीब 261 वर्ड लिख चुका हूँ और कुछ वर्ड मेरे को लिखना है, 140 वर्ड करीब हमें लिखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सारे लिख रहा हूँ। मैं कुछ पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। रूरल डेवलपमेंट हैज ट्रेडिशनली सेंटर on the exploitation of land intensive natural resources such as agriculture and forestry. However, changes in global production network and increased urbanization have changed the character of rural areas. Increasingly, tourism, niche manufacture and recreation have replaced resource extraction and agriculture as डोमिनेंस। मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैं कुछ भरने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि मेरे 400 वर्ड भर जाए। एरिया इंक्रीजिंग, टूरिज्म, नीच मैन्युफैक्चर एंड रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन एंड एग्रीकल्चर एज डोमिनेंस इकोनॉमिक ड्राइव्स द नीड फॉर रूरल कम्युनिटीज टू अप्रोच डेवलपमेंट फ्रॉम ए वाइडर perspective have created more focus on a broad range of development goals rather than merely creating incentive for agriculture or resources based business. Education, entrepreneurship, physical infrastructure and social infrastructure all play a traditional role in developing rural region. Rural development is also characterized, but its emphasis on local produced economic development. Rural development in a comprehensive terms, it essentially focus on action for the development of areas outside the mainstream urban economic system. We should think of what type of rural development is needed, because modernization of village leads to urbanization and village environment disappear. It is program where historically top down
approaches from local or regional authorities, regional development agency, NGOs, national governments or international development organization. However, a critical organization gap identified during the late 1916th century, reflecting on the disjunction between national organization and rural communities lead to a great focus on community participation in rural development agents. Oftentimes, this was achieved through political decentralization policies in developing countries, particularly popular and most things that have very much essential and have to the better option. As a result, local population can also bring about encourage initiatives for development. The terms rural development, देखिए हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ड कंप्लीट होने वाला है। 348 वर्ड हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। 353, 354, 355 इसे हम कुछ लिख रहे हैं और कुछ पढ़ दे रहा हूँ। पर्टिकुलरली पॉपुलर and most things that have very much essential and that have to the better options as a result। कुछ कमेंट्स में आया था जो कैमरा हमारा जो वेब कैमरा है कोई वेब कैमरा यहाँ ऑन नहीं रहेगा, वो ऑप्शनल था जो हमें यहाँ डिजेबल करके इस बार दिया है। और आप जहाँ से भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कुछ इशू नहीं है, पर कोशिश कीजिए आपका माइंड से लिखने के लिए, क्योंकि वो उनको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से लिखा है। कि देखिए मैं कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ कॉपी करके पेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब हम कोई भी चीज़ यहाँ कॉपी करके और कहीं भी से कहीं अलग वेबसाइट से लाके यहाँ कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते। हमें कोशिश करना है, हमें खुद ही यहाँ लिखना है। मतलब कीबोर्ड से ही जो लिखा जाएगा उसको ही एक्सेप्ट करेगा, कोई कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला यहाँ यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। और कुछ है मैं पढ़ दे रहा हूँ। एज ए रिजल्ट लोकल पॉपुलेशन कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट इंडिजिनियस initiatives for development. The term rural development is not limited to issue of developing countries. In fact, many developed countries have achieved rural development programs. Rural development aims to finding ways to improve rural lives. Its participation of rural people themselves so as the meet the required needs of रूरल कम्युनिटीज द आउटसाइड may नॉट अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ द सेटिंग्स। उसके बाद देखिए मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, पर हो नहीं रहा है, खाली आई में ही रुक गया है। मतलब इसका मतलब वो 400 वर्ड से ज़्यादा नहीं ले रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जो ठीक है उसको ठीक कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन हमारा जो आ गया, देखिए टेल अस अबाउट टाइम व्हेन यू डिसएग्री विथ समथिंग इन ए कम्युनिटी ऑफ एग्रीकल्चर डिफरेंस फ्रॉम योर ओन, व्हाट हैपन एंड व्हाई। उसके बाद दो नंबर क्वेश्चन में पूछा है जो आप कम्युनिटी और कल्चर को डिफरेंस, दोनों कम्युनिटी और कल्चर जो है उसके बारे में आप उससे कैसे डिसएग्री हो रहे हैं, जो हमें बोलते हैं जो कम्युनिटी, उसको इसको भी हमें 400 वर्ड में लिखना है और हमें डिटेल्स भरना है। और ये जो क्वेश्चन बोला है टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू डिसएग्री विथ समथिंग इन ए कम्युनिटी और कल्चर डिफरेंट फॉर योर ओन, व्हाट हैपन एंड व्हाई। वो ऐसा आपको क्यों लगता है और ऐसा क्यों लगता है और ऐसा कब हुआ था, वो आपके बारे में और आपको पूछा है। देखिए हमारा इंडिया क्या है, बहुत सारा कम्युनिटी इलाकों को लेके ये हुआ है और बहुत सारा कल्चर के लोग भी यहाँ डिपेंड करते हैं। तो हमें कुछ हमेशा न्यूज में हम कुछ आता है, इस कम्युनिटी के लोग उस कम्युनिटी के साथ झगड़ा हो गया, उस कम्युनिटी लोग इस कम्युनिटी के साथ झगड़ा हो गया। जैसे इस कल्चर वाले लोग उस कल्चर को नहीं मान रहे हैं, उस कल्चर वाले लोग इस कल्चर को नहीं मान रहे। ये सारा चीज़ जो रहता है वो सारा चीज़ हम यहाँ जेहेतु हम इंडिया में हैं, हमें लिखने में बहुत ईजी होगा। ये हम मेरे यहाँ क्वेश्चन आया है, शायद आपके यहाँ अलग क्वेश्चन आ सकता है, एक सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, पर आप कोशिश कीजिएगा जो भी लाइन लिखा होगा उसको अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। तो आराम से एक्सप्लेन कीजिएगा और हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें 1.5 घंटा टाइम दे रहा है और 400 वर्ड जो भी लिखने के बोला है, उसके बाद 200 वर्ड वाला ही क्वेश्चन आएगा।
वो हमें इजी से ही लिखना है, थोड़ा सा ही हमें कीबोर्ड में यूज करेंगे और कीबोर्ड का थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ये कंप्लीट हो सकता है। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करेंगे जो ये आराम से कंप्लीट करने के लिए। कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, और हमारे पास 10 दिन का टाइम है, हम 2-3 दिन टाइम लेके हम उसको असेसमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हमारा कॉलेज से बात करेंगे, कुछ दोस्तों के साथ बात करेंगे, कुछ टीचर के साथ भी बात करके जो रूरल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ बात करके ही हम कुछ यहाँ यूज कर सकते हैं। उनका कुछ वार्ड भी यहाँ से लग सकते हैं, और कुछ के साथ एक साथ 2 बंदे बैठ के भी कुछ सुझाव एक साथ दे के भी कुछ लिख सकते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा आप अपना आंसर खुद देने के लिए, क्योंकि ये अपने बारे में पूछा है, हम जैसे लिखेंगे हमें वहाँ वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। हम यहाँ कुछ अलग लिखेंगे और वहाँ वो पूछेंगे आप ये तो लिखे थे इंटरव्यू में, तो हमें वो वहाँ से भी इंटरव्यू में रिजेक्ट, हम यहाँ से भी अगर आगे चले गए तो हमें वो इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए मैं कुछ लिखना शुरू किया हूँ, आप डिटेल्स भरिएगा, आराम से भरिएगा, 1.5 घंटा में आराम से भरेंगे, पर थोड़ा स्पीड होना चाहिए, नहीं तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। टोटल हमें 6 क्वेश्चन देगा, हम 6 क्वेश्चन का डिटेल्स आंसर देना है। इसका प्रीवियस टाइम जो आया था 3 क्वेश्चन आया था, और इस टाइम क्वेश्चन क्योंकि वार्ड के हिसाब से क्वेश्चन आया था, सब क्वेश्चन वो 400 वाला था, और इस बार क्या हुआ है कुछ क्वेश्चन 200 वार्ड वाला भी है। तो इसके लिए आप जो भी लाइव सेशन हमारा चल रहा है उसको आप देखिएगा, पूरा इस टाइप का आपके भी यहाँ भी आएगा। मैं यहाँ देखो पढ़ के कुछ सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि इस टाइम को भी मेरे को टाइप तो कर रहा हूँ, उसके बाद इसको एंटर भी करना है और इसको थोड़ा जानना भी है। कल्चरल डाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, दोनों कम्युनिटी के बीच में कुछ झड़प हो गया कि आप किसके हिसाब से देख रहे हैं, उसके हिसाब से मैं कुछ ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ। मेरे माइंड में जो है मैं वही सारा चीज़ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ गलती हुआ हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मैं कुछ लिखने की ही कोशिश कर रहा हूँ, 400 वर्ड भरने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। कल्चरल डाइवर्सिटी इज द क्वालिटी ऑफ डाइवर्स ऑफ डिफरेंट। इसके बाद मैं F5 बटन भी प्रेस करके दिखाऊंगा। जो F5 बटन आप जब प्रेस करिएगा बिल्कुल भी प्रेस नहीं कीजिएगा, ये जितना भी लिखा हूँ सब डिलीट हो जाएगा, टोटल डिलीट हो जाएगा, पूरा स्टार्टिंग में वो ले आएगा, हमें वो सारा चीज़ पूरी भरना है। मतलब F5 बटन कीबोर्ड में कभी भी प्रेस नहीं करना, आपको लिखना है, उसके बाद सबमिट करना है, और वो सबमिट करने के बाद कैसा मैसेज आएगा, मेल में क्या आएगा, उसके बाद लॉगिन करने में क्या आएगा, मैं सारा चीज़ लाइव सेशन करके ही बता रहा हूँ। आज का टोटल 1.5 घंटा का जो आपको टाइम मैं ले रहा हूँ, इसमें आपको टोटल सेशन में कंप्लीट करके भी दे रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके लिए मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आपके लिए लाऊंगा। कल्चरल डाइवर्सिटी इज द क्वालिटी ऑफ डाइवर्स ऑफ डिफरेंट कल्चर एज अपोज टू मोनोकल्चर, द ग्लोबल मोनोकल्चर ऑफ ए होमोजेनिएशन ऑफ कल्चर एकिन टू कल्चर डीके। देखिए यहाँ 85 वर्ड हो गया है। द फ्रेज, देखिए हम जब भी वर्ड में लिखते हैं प्रूस्टअप के बाद नेक्स्ट वर्ड हम स्मॉल लेटर में भी लिखते हैं, जो लोअर केस बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक वो कैपिटल होता है। यहाँ कोई कैपिटल नहीं होता है। देखिए यहाँ द में लिखा हूँ, द फ्रेज, देखिए द जैसे कि वैसा ही है, मतलब यहाँ ऑटो करेक्ट भी काम नहीं करता है, कोई कैपिटल भी नहीं होता। आपको बाय यूजिंग शिफ्ट और कैप्स लॉक के द्वारा आपको टोटल लिखना है आपके हिसाब से। कोई गलती की है मतलब वहाँ गलती ही दिखाएगा, ये ऑटो करेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ कंप्यूटर का कोई यूज नहीं किया है, खाली यही एक फैसिलिटी दिया है, कोई भी वर्ड हम लिखेंगे तो राइट क्लिक करके हमें उसको ठीक कर सकते हैं, यही खाली एक फैसिलिटी यहाँ दिया है। द फ्रेज कल्चर डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो रेफर टू हैविंग different culture respect each other difference. The phrase culture diversity is also sometimes used to mean the various of human society or culture is a specified region or in the world as a whole. Globalization is often said to have a negative effect on the work culture diversity. By analogy with biodiversity, which is thought to be essential to the long-term survival of life on each, it can be argued that cultural diversity may be vital for the long-term survival of humanity, and that the conservation of indigenous cultures
may be as important to making as a conservation of species and ecosystem is to life in general. The General Conference of UNESCO took this position in 2001, asserting in Article 1 the Universal Declaration of Cultural Diversity that cultural diversity is an necessary for humankind as biodiversity is true for नेचर। आप जब थोड़ा ज़्यादा लिख देंगे उसके बाद जो भी मिस्टेक वाला होगा उसका ठीक कर देगा, नहीं तो लास्ट में ऑटोमेटिक भी सबमिट हो जाएगा जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, और आपको बीच बीच में ठीक कर देगा, जिसके लिए आप प्रीवियस वर्ड जैसे गलती कुछ नहीं रहेगा। मैं कोशिश किया हूँ राइट क्लिक करके इसको ठीक करने की। आप बार बार बैकस्पेस बटन डिलीट बटन प्रेस करके उसको ठीक करने की कोशिश मत कीजिएगा, राइट क्लिक करके उसको ठीक कर दीजिएगा। और अगर कोई वर्ड नहीं निकला तो आप उसको बैकस्पेस करके ठीक कीजिएगा, जिसके लिए आपका टाइम का बहुत बचत होगा। जैसे यहाँ लाइव नहीं हो पाया, मैं ई यहाँ लिख दिया, उसके बाद आप उसको बाकी जो चीज़ है उसको आप ठीक कीजिएगा, कहाँ स्पेस यूज हो जाएगा, कहाँ कैपिटल लेटर हो गया, तो उसी हिसाब से वो उसको गलत बताता है, और हमें उसको ठीक करना है और कंटिन्यूली लिखते भी जाना है। कोई वर्ड अगर ठीक नहीं हुआ तो हम उसको इमेजिन करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखिए कितना वर्ड हो गया, टोटल 176 वर्ड हो गया। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। हमारे पास पूरा, मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से 10 दिन का हमारे पास टाइम है। हम 1-2 दिन ट्रायल में लेंगे। आपके लिए तो एक लाइव सेशन मिल गया, उसको आप ठीक से प्रिपेयर कीजिए। टोटल में तो डेमोस्ट्रेशन करके आपको दिखाया हूँ। देखिए मेरा ट्रेनिंग जो रहता है पूरा डेमोस्ट्रेशन बेस होता है। मेरा जो भी कंप्यूटर एजुकेशन का क्लास होगा मैक्सिमम तो मैं उड़िया में ही क्लास करता हूँ। जो भी लोकल लैंग्वेज है हमारा संबलपुरी जो लैंग्वेज है मैं उसमें क्लास करता हूँ, पर मेरा कुछ वीडियो नया आने वाला है जो हिंदी टॉपिक में होगा। मैं टोटल कोशिश करता हूँ थ्योरी के साथ उसका प्रैक्टिकल और डेमोस्ट्रेशन देने के लिए, क्योंकि हमें आजकल वो थ्योरी की उतना ज़रूरत नहीं है। हमें प्रैक्टिकल फील्ड में काम करना है, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ ही ज़्यादा कुछ करना है आपको। जैसे आप कॉलेज में कुछ पढ़े, वहाँ हम 3 साल पूरा लगा देते हैं खाली थ्योरी पढ़ने पड़ेंगे। जब हमें एग्जाम देने के टाइम आता है तब हमें पता चलता है अरे जितना पढ़े तो वो एग्जाम में कुछ आया ही नहीं। फिर लगे पड़ते हैं नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने में, कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहते हैं। तब हमें समझ में आता है जो हम 3 साल जो पढ़े उस टाइम थोड़ा अलग पढ़ते हैं, तो थोड़ा कुछ जल्दी हमें कुछ जॉब और कुछ हमारा जो सेल्फ एम्प्लॉयड हम हो पाते। पर हमारा सिस्टम भी थोड़ा अलग है। हमारा वही पुराना सिलेबस आज तक चल रहा है। टोटल कोई केस स्टडी नहीं दे रहा है। कोई भी हम जैसे आप लोग BCA कर रहे होंगे, BBA कर रहे हैं, कोई MBA कर रहा होगा, कोई और कुछ कर रहे होंगे जहाँ केस स्टडी का बहुत ज़रूरी है, भरमार है केस स्टडी का, पर वहाँ कोई केस स्टडी नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमारा जो इंटर्नशिप होता है हम जाके कोई इंटरनेट दुकान से हम खरीद लेते हैं, 1000 2000 3000 दिए, वहाँ तो भर भर के इंटरनेट में दुकान आ जा रहा है। कोई भी इंटरनेट में मारिए उसको आ जाएगा, वो कुछ पैसा दे देंगे हम, वो हमारा ऑनलाइन में भी पैसा आ जा रहा है, फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, पैसा भी जाना बहुत ईजी हो जा रहा है, प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है। प्रिंटर में प्रिंट कर दिए, नाम खाली चेंज कर दिए, सबमिट कर दिया, हमें कुछ नहीं, एक डिग्री आ गया और डिग्री कुछ काम करनी। मतलब हमें प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज के हम कुछ आज भी कर नहीं पाएंगे। हम जैसे कोई भी एग्जाम में हमें जब स्किल टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो हम स्किल टेस्ट कैसे देंगे, हम इंटर्नशिप जब करेंगे उसका प्रोजेक्ट हम खुद भरेंगे, हम उस टीचर को वहाँ इन्वॉल्व करेंगे, ये सारा चीज़ जब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें कुछ सीखने का मिला। हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं कोई चीज़ पढ़ने के लिए, पर उसमें जो नॉलेज है वो गेन नहीं कर रहे हैं। हमें भी कोशिश करना है वो कैसे गेन करना है, वो नॉलेज को हमें पाना है, उसका जितना सिलेबस है सब कंप्लीट करना है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड सिलेबस कंप्लीट कीजिए। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दे दे के पढ़ाने के लिए। मेरा मैक्सिमम वीडियो अभी उड़िया में और संबलपुरी हमारा जो लोकल लैंग्वेज है उसमें चल रहा है, पर मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ टाइम के बाद, जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड खत्म होगा तो मैं कुछ सामान भी ऑनलाइन में ऑर्डर किया हूँ। मेरे पास सामान की भी बहुत कमी है, लॉकडाउन हो गया, कुछ सामान इंटरनेट से आ नहीं पाया और डिलीवरी बॉय का प्रॉब्लम के लिए अगर मैं कुछ ऑर्डर किया हूँ, आने के बाद आपको अच्छा क्वालिटी का वॉइस भी आएगा और अच्छा मैं व्हाइट बोर्ड से भी कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं स्क्रीन भी दिखाऊंगा, व्हाइट बोर्ड भी दिखाऊंगा, सारा चीज़ की दिखाऊंगा, जिसके लिए आप यूज कर पाएंगे। जो भी सिलेक्शन होता है अच्छी बात है, नहीं सिलेक्शन होता है भी अच्छी बात है, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयरली प्रिपरेशन करेंगे और हमारे पास
और बहुत सारा एग्जाम आने वाला है। अब लॉकडाउन खत्म होगा, जितना भी एग्जाम होगा बहुत आएगा, पर कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा। सब लोग याद कीजिएगा, थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि पहले से जितना जो स्टेट में जितना थे अदर स्टेट्स भी आ गए, तो उन लोग क्या करेंगे, और तो बाहर जाना नहीं है, कुछ दिन यहाँ प्रिपरेशन करेंगे बोलेंगे, उसके बाद वो क्या होगा अलग बात है। पर हम फिलहाल का सोचेंगे, हम कोशिश करेंगे जो कंपटीशन में आगे कैसे जाना है। हर बार यही सोचना है, जो एक पोस्ट निकला है वो एक पोस्ट मेरे लिए ही है, किसी के लिए नहीं है, वो मेरे लिए ही है। मैं वही एक पोस्ट के लिए कंपटीशन, मेरे को देखना नहीं है किसमें 70,000 पोस्ट निकला है, किसमें 1,00,000 पोस्ट निकला है। मेरे को उस 70,000 पोस्ट नहीं चाहिए, मेरे को खाली एक पोस्ट ही चाहिए। वही एक पोस्ट के मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ के भी सुना रहा हूँ यहाँ। बाय एनालॉजी विथ बायोडाइवर्सिटी व्हिच इज थॉट टू बी एसेंशियल to the long-term survival of life and years, it can be argued that cultural diversity may be virtual for the long-term survival of humanity, and that the conservation the cultural diversity, देखिए यहाँ ठीक भी कर रहा हूँ मैं, necessary for humankind as biodiversity is for nature. The position is rejected by some people on several grounds. First, like most evaluation account of human nature, the importance of cultural diversity of survival may be an untestable hypothesis which can neither be proved nor disproved. Secondly, it can be argued that आप यूज कीजिएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो भी वर्ड आपको कैपिटल चाहिए आप शिफ्ट बटन यूज करके कैपिटल लिख सकते हैं। यहाँ ऑटो करेक्ट, ऑटो कैपिटलाइजेशन कुछ भी यूज नहीं हुआ है, खाली यही हमारे अच्छा काम किया है जो राइट क्लिक करके कुछ वर्ड को ठीक कर पा रहा है, जिसके लिए हमारा टाइम कुछ बच जा रहा है। आप भी कोशिश कीजिएगा जितना भी वर्ड लिखेंगे वो सारा वर्ड ठीक करके लिखने के लिए, क्योंकि वो सारा वर्ड भी हमें चाहिए। उसके बाद हम कहाँ सकते हैं, हाँ, इन सेम मैनर दैट ही promotion of poverty in undeveloped nation as cultural diversity is unethical. It is unethical to promote all religious practice simply because they are seen to contribute to cultural diversity. Particular religious practice are recognized by the WHO, World Health Organization, and UN, United Nations, as unethical, including female genital mutilations, polygamy, child bears, and human sacrifice. With the onset of globalization, traditional nation states have been placed under enormous pressure. Today, with the development of technology, information, and capital, and transcending geographical boundaries and respecting the relationship between the marketplace, state, and citizens, in particular, the growth of the mass media industry has largely impacted on individual and society across the globe. Although beneficial in some way, this increased accessibility हैक्स द कैपेसिटी। जो भी एग्जाम में एम्पेयर करना चाहते हैं वो वीडियो को टोटल देखें, 1.5 घंटा ही वीडियो है। हमें कंसंट्रेशन थोड़ा होगा, तो हमें 1.5 घंटा हम स्पेंड कर पा रहे हैं कि नहीं इंटरनेट में। जैसे कि हमें यूट्यूब में कुछ देते हैं, उसका रिलेटेड लिंक कुछ आ जाता है, हम वहाँ देखना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद वो 2 मिनट देखे नहीं होंगे, फिर एक नया लिंक आ जाता है, हम वहाँ देखते हैं। मीन्स हम खोजते हैं अलग अलग चीज़ में क्या क्या चीज़ है, पर हम एक चीज़ में भी सारा चीज़ पा सकते हैं। कोई चीज़ हमें देखना है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक से प्रैक्टिस करना है, जिसके लिए वो हमें बेनिफिट होगा। हम बहुत सारा चीज़ दिखेंगे, उसके बाद किसी को भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उसमें हमारा बेनिफिट बिल्कुल कुछ नहीं होगा, खाली हमारा मोबाइल का डाटा ही खत्म होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे जो भी देखेंगे ठीक से देखेंगे, और जो भी हमारा यूज होगा अच्छे से यूज हो पाएगा। तो इसके बाद हम तो पढ़े थे, उसके बाद 397 वर्ड देखिए हो गया। उसके बाद हम लिखना कोशिश कर रहे हैं, पर जब वो 400 वर्ड हो जाएगा उसके बाद वो
आगे वर्ड ही नहीं लिखा। देखिए 400 वर्ड हो गया, वो नहीं लिखा, मैं उसको कुछ डिलीट कर दिया, उसको मैं कंप्लीट कर दिया। उसके बाद देखिए जो भी गलत है और जो भी रिलेटेड वर्ड है मैं उसको यूज कर रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा रिलेटेड वर्ड उसमें दे देने के लिए, और आपके टाइपिंग यदि अच्छा होगा तो कोई वर्ड गलत ही नहीं होगा। तो हम इसके बाद उसको नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ 200 वाला एक क्वेश्चन है, 200 वर्ड का। हैव यू स्टार्टेड एनी इनिशियल बाय योरसेल्फ एनी प्रोग्राम कंपनी स्टार्टअप, प्लीज गिव डिटेल। आप कोई प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिए हैं क्या, उसके हिसाब से आप ये सारा चीज लिखना है, उसका डिटेल्स यहाँ भरना है। जो आपका कोई भी प्रोग्राम और इनिशिएटिव कुछ भी लिए होंगे तो आपको यहाँ भरना है, 200 वर्ड में भरना है। ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम हमें 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आप कीबोर्ड से कभी भी F5 बटन प्रेस नहीं कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा ये सारा चीज हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा 3 नंबर ऐसे क्वेश्चन है, हैव यू स्टार्टेड एनी इनिशिएटिव बाय योरसेल्फ एनी प्रोग्राम कंपनी स्टार्टअप्स। आप कोई भी इनिशिएटिव लिए हैं क्या, कोई प्रोग्राम का हो गया, कोई कंपनी का हो गया, कोई स्टार्टअप का हो गया, तो यहाँ भरिए। अगर नहीं है तो भी आप कुछ माइंड में यूज कीजिए और उसके बाद भरिए। मैं यहाँ कुछ लिखने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यस लिख दिया और उसके बाद यहाँ मैं लिखना शुरू किया। मैं एक रिपोर्ट यहाँ डाल दे रहा हूँ। आप अपना इनिशिएटिव जो भी किए होंगे तो आपके माइंड में होगा कि आपके दोस्त को भी कुछ किए होंगे, रूरल डेवलपमेंट की कोशिश कीजिएगा उसमें कुछ इनिशिएटिव देने के लिए, जिसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहले लिख देना है यस और नो, कोशिश कीजिएगा यस ही लिखने के लिए, क्योंकि वो हमें यस में ही आंसर खोज रहा है। वीडियो लंबा हो रहा है फिर भी हमें कोशिश करना है स्टे ट्यून, और हमें देखना ही है सारा चीज़, क्योंकि हमारा एग्जाम में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, हमें कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा टाइम यूज करना है। यहाँ कोई टाइमर यूज नहीं हुआ है, आप अपना घड़ी का यूज कीजिएगा। जब एग्जाम स्टार्ट कीजिएगा वहाँ से 1.5 घंटा का आप काउंट कीजिएगा और उस हिसाब से कंप्लीट कीजिएगा। और आपका मॉनिटर स्क्रीन में देखिए राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन एरिया में आपका टाइमिंग दिखा रहा होगा, उसी टाइम से आप यूज कीजिए। यहाँ नोटिस, जैसे आप बैंक का एग्जाम देते हैं तो वहाँ एक टाइमर लगा होता है, यहाँ कोई टाइमर का यूज नहीं हुआ है। टाइमर शायद नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है, वो अलग बात है। फिर बार हमें तो अभी एग्जाम देना है, टाइमर नहीं है, उसके हिसाब से ही हम कोशिश करेंगे। और स्टॉप वॉच आप अपना मोबाइल में लगा लीजिएगा और किसी मोबाइल में आप स्टॉप वॉच लगा लीजिएगा, जिसके लिए आपको टाइम का भी पता चले। नहीं तो एक क्वेश्चन आप लिखते रहे, यहाँ टाइम कंप्लीट हो गया, जैसे कि हमारा क्वेश्चन सबमिट ही नहीं हो पाया, और जो भी सबमिट होगा वो इनकम्प्लीट होकर सबमिट हुआ। हम कोशिश कीजिएगा जो उसको टाइम, कोई भी हमारा जो सेशन है उसको स्किप नहीं कीजिएगा। मैं बीच बीच में जो भी चीज़ आ रहा है उसका रिलेटेड सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, आप भी उसको कीजिएगा, जिसके लिए आपको बेनिफिट होगा। मैं यहाँ कुछ पढ़ रहा हूँ, ये 200 वार का है, हमें 200 वार शायद 15 से 15 लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। यस, दिस रिपोर्ट ऑन प्लानिंग कमीशन सीड बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रेजेंट्स द फाइंडिंग ऑफ ए स्टडी दैट एम एट evaluating, examining the government run rural development program for community development implemented in the country by। उसके बाद मैं लिखा हूँ 3 लाइन एक्स्ट्रा था, मैं 3 लाइन को एक्स्ट्रा करके लिखा हूँ। डॉक्यूमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन रूरल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सजेशंस वे एंड डेवलपिंग सिस्टम फॉर रेस्पलेशंस ऑफ दीज गुड प्रैक्टिस एज ए लार्ज लेवल। देखो 59 हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया। थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, पर आपको स्क्रीन में फोकस करना है, ये क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। थोड़ा वॉइस का, क्योंकि मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, मैं ऑर्डर किया हूँ, शायद कुछ दिन में पहुँच जाएगा, पर हमें एग्जाम जेहेतु आ गया। मैं सोच रहा था ये 18 तारीख के बाद बनाऊंगा बोल के, पर कॉमेंट्स इतना आया, फ़ोन इतना आ रहा है, मैसेज इतना आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि सबको तो चाहिए, तो उन लोग थोड़ा एडजस्ट करके देखेंगे। तो थोड़ा जो भी साउंड का प्रॉब्लम होगा थोड़ा एडजस्ट के लिए, क्योंकि हमारा तो सारा काम स्क्रीन में चल रहा है, आप स्क्रीन में देख के बिना साउंड के भी इसको समझ पाएंगे। तो मैं कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ। हमारा 83 वर्ड कंप्लीट हो गया और कुछ वर्ड हमें कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंटिंग यूज, एक बार बता दे रहा हूँ, जो कीबोर्ड से F5 बटन बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिएगा। F5 बटन यूज कीजिएगा तो आपका जितना भी आंसर देंगे सब डिलीट हो जाएगा,
आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, आप कम टाइम में वो कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो F5 बटन बिल्कुल भी प्रेस नहीं करेगा। F5 का मतलब होता है रिफ्रेश, मतलब आपका वेबसाइट को रिफ्रेश कर देगा। रिफ्रेश कर देगा मतलब वो स्टार्टिंग में ले आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल भी F5 बटन नहीं प्रेस कीजिएगा। और कोई भी बच्चा अगर आ रहा है आपके पास में कि गांव में, जैसे हम घर में तो सब एग्जाम दे रहे हैं, तो उसको आपका अपना लॉक करके अपना एग्जाम दीजिएगा, आराम से दीजिएगा। 1.5 घंटा टाइम में हम टोटल कंप्लीट कर देंगे और 200 वार्ड 10 से 15 मिनट हम आराम से यूज कर लेंगे। बाकी वार्ड के लिए हम 20-20 मिनट में लेके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सजेस्टिंग वेज एंड डेवलपिंग सिस्टम फॉर replication of these good practices at a larger level. In the post-independent era, Government of India committed itself to being about a rapid and sustainable। जब भी आपको चाहिएगा कि ज़्यादा वर्ड थोड़ा गलत हो गया तो उसको ठीक कर दीजिए, नहीं तो आपको लिखने में मज़ा नहीं आएगा। A rapid and sustainable development in rural India through various programs over the year. The thrust of the rural development program have been on the all-round economic and social transformation of rural areas through a multi-pronged strategy aimed at ranking out to the most disadvantaged section of the society. In the past 5 decades and more, many rural development programs have been launched. The aim of these programs have been to cover all the facets of rural are such as agriculture, animal husbandry, roads। अब जो भी होगा स्पेलिंग थोड़ा ठीक करके लिखिएगा, कोई स्पेलिंग एरर नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक स्पेलिंग ही ठीक हो रहा है। देखिए यहाँ प्रोग्राम्स का जितना भी स्पेलिंग है सब एरर बता रहा है, पर प्रोग्राम्स यहाँ एरर नहीं है। PRO GRA MM सब प्रोग्राम लिखते हैं और PRO GRA MS भी हम लिखते हैं। आपको जो भी पसंद है आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, और दोनों यहाँ स्पेलिंग ठीक ही है, हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। यहाँ हम इसको ठीक से कंप्लीट करेंगे। देखिए उसी हिसाब से हम लिखना, हम कितना एनिमल हस्बेंडरी, रोड्स, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, employment and nutrition. According all the programs since independence have covered on fact or the, कुछ वार यहाँ स्पेलिंग गलत नहीं बता रहा है, पर आप थोड़ा पढ़ के उसको यूज कीजिएगा। आप मैक्सिमम वार है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। बीच बीच में मेरा वार्ड भी यहाँ कुछ साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है, पर आप वीडियो के ठीक से देखिएगा, जिसके लिए आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ प्रोग्राम से लिख दिया उसको, और इसको मैं ठीक कर दिया। देखिए 183 वार्ड हो गया ना, और शायद कुछ और 17 वार्ड चाहिए हमें, उसको मैं यहाँ फुलफिल कर दे रहा हूँ। 17 वार्ड यहाँ फुलफिल कर देने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। याद कीजिएगा और माइंड में हमेशा रखिए, जितना वार्ड बोला है उतना ही लिखना है, उससे कम लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा लेगा ही नहीं, हम कोशिश करेंगे भी वो लेगा ही नहीं। हमें मेन थीम लिखना है, कम में कैसे कंप्लीट होगा, और सारा चीज़ हमें ठीक से लिखना है, और कोशिश करना है जो हमें कम टाइम में कैसे ज़्यादा लिखना है। इसके लिए 1-2 दिन हमें प्रैक्टिस करना है। सबका मैसेज मैक्सिमम आ गया है, और जिस जो टीन एज हैं, जो अभी ग्रेजुएट हुए, शायद उनके लिए जल्दी मैसेज आ रहा है। जैसे हम लोग बूढ़े हैं तो शायद लेट से आ रहा है। मेरा बहुत दिन से पहले ही फॉर्म डाला था, आज ही आया है। जो भी है हमें भी कंप्लीट करना है, मैं भी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट में जाऊँगा। उसके बाद देखिए यहाँ ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन, मैं इसको भी यूज़ करूँगा। देखिए कीबोर्ड से F5 बटन यूज नहीं कीजिएगा, मैं F5 बटन प्रेस करके आपको बताया हूँ। देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जब F5 बटन प्रेस किया, देखिए फिर स्टार्टिंग से आ गया। F5 बटन से प्रेस किया, मैं स्टार्टिंग से आ गया। देखिए मैं फिर से अभी स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट टेस्ट। देखिए डायरेक्ट वहाँ ही आएगा, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन में स्टार्ट टेस्ट करूँगा। देखिए मेरा शेयर स्टोरी जो था वो सारा चीज़ डिलीट हो चुका है, मेरे को 400 वर्ड फिर से लिखना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताया हूँ, डेमो दिखा रहा हूँ, लाइव सेशन जेहेतु कर रहा हूँ। ये सारा चीज़ मेरे को करने की बहुत जरूरी था, इसलिए क्या मैं इसीलिए यहाँ कुछ लिख दे रहा हूँ। मैं नेक्स्ट सेशन में जाऊँगा, ये लिख चुका हूँ, आप तो ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं 400 वर्ड लिखा भी, उसको पढ़ा भी, आपको सुनाया भी,
उसके अंदर बहुत सारे। उसके बाद नेक्स्ट किया हूँ। उसके बाद ये टेल्स वगैरह था हमारे डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी और कल्चरल के बारे में जो बताया था वो भी 400 वर्ड हमें लिखा है। मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, प्रीवियस आंसर लिख दे रहा हूँ। ये तो हमारा तो ऑलरेडी मैं बताने के लिए ही किया हूँ। उसके बाद हैव यू स्टार्टेड इनिशिएटिव जो बताया था, यस हम जो अभी लिखे थे इनिशिएटिव प्रोग्राम का, हम उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ मैं कुछ लिख दिया, 200 वर्ड के अंदर था। तो इसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन बोला है, इफ यू आर rate yourself on your ability to deal stress and scale 1 to 10, 1 being to very difficult and 10 to very easy, how will you rate yourself? मतलब आप खुद को कैसे रेट करेंगे, ये सारा चीज आपको लिखना है, पूरा अच्छे से बनाना है और उसको लिखना है। क्यों टेल अबाउट द टाइम टू व्हेन हैड ओवरकम सिग्निफिकेंट ऑड्स टू अचीव समथिंग फॉर योरसेल्फ और फॉर अदर्स एंड हाउ डिड यू मैनेज। मतलब आपका जो भी होगा उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आपका जो हम कहते हैं कैलकुलेशन जो करते हैं, किसको रेट देते हैं। जैसे आपको सब मोबाइल में तो यूज होगा, आपका 5 स्टार रेटिंग हो गया, 1 स्टार हो गया, 2 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, जो रेटिंग देते हैं, लाइक डिसलाइक, ये सारा चीज़ हमें इस क्वेश्चन में हमें लिखना है। हमारा एबिलिटी जितना भी है, हमारा जितना भी स्ट्रेस है, मतलब हम रूरल डेवलपमेंट में जब काम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ स्ट्रेस आएगा ही आएगा। क्योंकि हम जिस गांव में होगा वहाँ कोई हमारा बात नहीं समझ रहा होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होगा, हम अचानक वहाँ पहुँच गए हैं तो वहाँ से कैसे मैनेज करेंगे, ये सारा चीज़ हमें वहाँ बहुत ज़रूरी है। हम उसको कोशिश करेंगे कि कैसे उसको कंप्लीट करने के लिए। मैं यहाँ कुछ लिख दिया हूँ, 400 वर्ड में बोला है, मैं यहाँ कुछ लिख दिया हूँ। उसके बाद उसको नेक्स्ट कर दिया हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा क्वेश्चन 400 वर्ड में लिख चुका हूँ। आप भी 400 वर्ड हो गया, 200 वर्ड में सारा क्वेश्चन एक बार डेमो करके दिखा दिया हूँ। आप यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में है, आप इस हिसाब से क्वेश्चन को अपना हिसाब से कंप्लीट कीजिएगा और अपना चार्ट बना दीजिएगा, जिससे आपको लिखना है, अच्छे से लिखना है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आराम से लिखना है और उसको कैसे ठीक करना है आपको पता होगा, क्योंकि आप डेमो सेशन ऑलरेडी ठीक से देखेंगे तो ठीक से पता चलेगा। मैं यहाँ कुछ लिख दिया हूँ, कुछ जानने के लिए, आपको कुछ भरने के लिए मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन जाएंगे। इसको 400 में कंप्लीट नहीं करेंगे, 400 में कंप्लीट करेंगे तो शायद हमारा 1.5 घंटा जो टाइम है, आपको बताते मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो शायद हम ऑटोमेटिकली ये लेगा, ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा। जो भी क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आएगा वो शायद मैं आपको दिखा नहीं पाऊँ। मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। देखिए वो 5 नंबर क्वेश्चन आया है, हाउ डिड यू अराइव द डिसीजन अप्लाई टू SBI YFI फेलोशिप एंड हाउ SBI यू इंडिया फेलोशिप बेनिफिट यू। मतलब वो बोला है जो आपका डिसीजन हो अप्लाई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम के लिए कैसे बेनिफिट है, वो सारा चीज़ आपको लिखना है। पूरा SBI फेलोशिप प्रोग्राम के आप अलग प्रोग्राम देख के मोबाइल में नेट पे कहाँ भी निकाल के उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। यही क्वेश्चन आया है, इसका रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहा है, जो भी आ रहा है थोड़ा डिफरेंस आ रहा है पर रिलेटेड क्वेश्चन ही आ रहा है। आपको वहाँ आराम से लिखना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन ही आएगा, पर ऐसा भी आएगा। अब क्वेश्चन का टाइप ऐसा रहेगा, क्वेश्चन अलग रहेगा पर टाइप ऐसा रहेगा जिसमें आपको यूज करना है और इसमें भरना है। देखिए मैं 5 क्वेश्चन आ रहा हूँ, इसके बाद हमारा 1 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम इसका PDF भी डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अभी हमारा एग्जाम खत्म होने वाला, टाइम भी करीबन लास्ट होने वाला है शायद, और बहुत कम टाइम है। हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इस टोटल को हम कंप्लीट डिटेल्स में करेंगे। और लास्ट टाइम में देखिए गड़बड़ी नहीं करना है, लास्ट का जो 1-2 नंबर होता है वो भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, 400 वर्ड में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट किया, उसके बाद बोला है द फेलोशिप मोटो इज ऑनलाइन कोलैबोरेट बिल्ड, व्हाट डू दिस मीन यू। तो फेलोशिप का मोटो जो भी होगा आप उसको ठीक से भरिएगा। आपके लिए फेलोशिप का मोटो क्या है, और आप नेट में फेलोशिप का मोटो कुछ निकालेगा। उसके बाद SBI फेलोशिप का मोटो भी कुछ आ जाएगा। उसके बाद अच्छे से थोड़ा बनाएगा और वो जो भी मोटो पूछेगा, कि जो भी जिस रिलेटेड का पूछेगा, आप 1-2 बार उसको प्रैक्टिस कर दीजिएगा तो आपका माइंड में आएगा कि कुछ टाइप का क्वेश्चन हम कैसे उसको एडजस्ट करना है, जिसके लिए आपको यूज बहुत बेनिफिट होगा। और वीडियो को आपको डिटेल्स में ही यूज करना है। आप चाहें तो उसको थोड़ा थोड़ा स्किप करके आगे भी ले सकते हैं, पर बीच बीच में मैं, क्योंकि वीडियो लंबा है, सारा चीज़ एक बार में ही नहीं बता पा रहा हूँ, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके मैं बता रहा हूँ। आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ कैसे हम कम टाइम में ज़्यादा यूज कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा कैसे वर्ड लिख सकते हैं,
ये सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ हमारा फेलोशिप का जो भी मोटो है यहाँ लिख दीजिएगा। और उसके बाद जो बोला है, द फेलोशिप मोटो इज ऑन लर्न कोलाबोरेट बिल्ड सस्टेन। मतलब हम जो भी हम फेलोशिप का मोटो तो हम जाने नहीं है, कुछ भी हमारा माइंड में है हम लिखेंगे। पर वो बोला है जो जब हम लर्न ही नहीं किए हैं और हमें सस्टेन बिल्ड कैसे करना है, मतलब हम कोई चीज़ थोड़ा थोड़ा सीखे हैं और उसमें जो अप्लाई करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग कैसे करेगा, लॉन्ग टाइम के लिए कैसे अप्रोप्रिएट होगा, वो सारा चीज़ हमें करना है। हम वीडियो को 1.5 घंटा के अंदर ही कंप्लीट करेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, 1.5 घंटा में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया हूँ, आप अपना स्टॉप वॉच यूज कीजिएगा। मैं स्टॉप वॉच देना भूल गया था, जिसके लिए मेरे को टाइम पता नहीं चला, फिर भी मैं कोशिश किया जो आपको टोटल बताने के लिए, टोटल कैसे हुआ है ये सारा चीज़ बताने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके लिए आपको नया वीडियो आएगा, और दोस्तों के में भी शेयर कर दीजिएगा, जिसके लिए वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं। और मैं नया वीडियो का जो लिंक आएगा ऑटोमेटिक मेरा चैनल के प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, आप आराम से देख पाएंगे। और इसका इंटरव्यू का भी मैं जो भी आएगा मेरे पास मैसेज, मैं उसके हिसाब से डालूंगा। आपका मैसेज अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो भी रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा। ऐसे भी एक ही वीडियो बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, पर ये वेस्ट टाइम मेरे लिए भी कुछ सीखने जैसा है, और आपको भी मैं कुछ बता पा रहा हूँ। जैसे मेरा एक्सपीरियंस भी हो रहा है, आप भी कुछ सीख पा रहे हैं। जैसे ये मेरे लिए, मैं पिछले साल भी इसके लिए कुछ रिसर्च भी किया था, इस साल भी इसके लिए कुछ कर रहा हूँ, नेक्स्ट साल भी कुछ करूँगा, क्योंकि बच्चों को कुछ जॉब दिलाना होगा, कुछ क्या होगा, तो मेरे को वो सारा काम करने में अच्छा लगता है। पर रेस्पॉन्स थोड़ा आने से करने में और मज़ा आएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा रेस्पॉन्स कीजिएगा तो अच्छा होगा। आपको दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और कंप्यूटर का जो भी एजुकेशन का वीडियो डाला हूँ आप भी थोड़ा देखिएगा, जिसके लिए आपको भी बेनिफिट होगा। आपको जानते हो तो उसे देखने की जरूरत नहीं है, पर आपको दोस्त होगा कोई नहीं जानता है तो उसको वीडियो पर खबर करके उसको सॉल्व करिए। मैं मोटो लिख दिया हूँ, उसके बाद जो भी गलती हुआ है मैं उसको ठीक कर दिया। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं 47 वर्ड लिखा हूँ, आप 400 वर्ड कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट किया। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है 7 नंबर ऐसे टाइप क्वेश्चन, जो 7 नंबर दिया है, 4 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। कंसिडर दिस यू मेकिंग ग्रेजुएट फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट एंड योर फेलोशिप यू हैव चूजन द क्रिएट मार्केट लिंकेज फॉर रूरल प्रोडक्ट मेड बाय बाम्बो असिस्टेंस। यू टुक सम sample to Mumbai and made some people being very agriculture. You were able to strike a deal with the Rotary Club for providing 200 bamboo. मीन्स एक केस स्टडी दिया है जो लास्ट में बोला था 6 क्वेश्चन होगा, और लास्ट नंबर जो है क्वेश्चन ट्रीट कर रहा है, पर ये एक केस स्टडी है। मतलब वो कुछ बाम्बो स्टिक दिया है, जो बाम्बो बांस बोलते हैं जब हम उसको आप कैसे मैच करेंगे, इसको हम मैं लिख दिया हूँ राइट द डिटेल्स। आपको जो भी आएगा केस स्टडी आपको डिटेल्स में लिखना है। कोई अलग अलग केस स्टडी आप स्टार्टिंग कीजिए, इसके लिए आपको केस स्टडी मिल जाएगा, नेट में बहुत सारा केस स्टडी आपको मिल जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसके लिए आप केस स्टडी आराम से लिख पाएंगे। केस स्टडी लिखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अब लिख पाइए। ये 7 नंबर क्वेश्चन में हमें देगा, ये आप ऐसे टाइप क्वेश्चन में सीरियल नंबर कर दिया है, पर ये क्वेश्चन नहीं है। हम जितना भी माइंड में है वो केस स्टडी कैसे मेंटेन करते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री हमारा पूछ रहा है, कोशिश कीजिएगा नो ही डालने के लिए। मेडिकल कंडीशन और हार्ट डिजीज कुछ है क्या, है तो यस डालिएगा, पर कोशिश कीजिएगा नो डालने के लिए। मेरा समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद इमोशनल प्रॉब्लम क्या है, कुछ आपको जो अच्छा लगेगा कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ मेरी तरफ से। आर यू करेंटली अंडर द केयर ऑफ फिजिशियन, कुछ मेडिकल पैथोलॉजी का कंडीशन में है क्या, और डू यू करेंटली ओवर द मेडिसिन कुछ यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपका फोटो डालेगा, पोर्ट्रेट फोटो आपका यूज है, जो मैक्सिमम 3 मंथ का आपको मोबाइल में खींच के डालेगा, ज़्यादा यूज होगा। और मैं यहाँ कुछ फ़ोटो यूज कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे पिक्चर में गया और कुछ फ़ोटो यूज कर दे रहा हूँ। मैं एक टाइगर का फ़ोटो ले रहा हूँ, यहाँ डाल दे रहा हूँ। देखिए मैं टाइगर में क्लिक किया, फोटो में डाल दिया। उसके बाद रिमूव करना है तो रिमूव कर दीजिए। इसके बाद देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में हमें ओवरऑल सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा है। आई एम यू आर द दिस 13 मंथ फुल टाइम रूलर, इसको टिक कर दीजिएगा। आई सिलेक्टेड आई विल जॉइन द फेलोशिप बैच कमेंट अगस्त में जो होगा उसमें ज्वाइन करूंगा। अगस्त अक्टूबर और 2018 में 18 दिन लीव डेज हमें देगा। ये सारा चीज़ हमें पढ़ के टोटल डिटेल्स पुश करके पढ़िएगा और सारा चीज़ को एक्सेप्ट करना है।
और बिना एक्सेप्ट करके ये सबमिट असेसमेंट नहीं होगा। देखिए टाइम मेरा खत्म होने वाला है, मैं इसीलिए थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। आप भी जब लास्ट में ये सारा चीज़ करके आपको माइंड में आ गया है, ये सारा चीज़ ईजी होगा, आप एक बार पढ़ दीजिएगा, उसके बाद फटाफट क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप रिव्यू आंसर कर सकते हैं, आपका आंसर को रिव्यू कर सकते हैं, तो असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद रिव्यू कर सकते हैं, एक PDF आएगा, तो PDF करके डाउनलोड करके रख दीजिएगा, और बाद में भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। और जो भी आप फिलअप किए हैं, कैसे फिलअप किए हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गया है। आप भी कोशिश कीजिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन थोड़ा पढ़ दीजिएगा। जो भी हमारा ID दिए थे, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन भरे थे, जैसे हम 2 लैंग्वेज हमें आता था, ये सारा चीज़ हम कहाँ पढ़े थे और क्या क्या चीज़ है, ये सारा चीज़ वॉलंटरी एक्सपीरियंस जो था, नो किया था, अब यस कीजिएगा, जो भी एक्सपीरियंस होगा उसको दीजिएगा, और मैक्सिमम तो अच्छा आंसर देने के लिए। और जो मेरा रिकमेंडेशन याद कीजिएगा, अच्छा रिकमेंडेशन देना है, उसका पास आपका लिंक होना चाहिए, उसके पास रिलेशन होना चाहिए, नहीं तो वो क्यों रिकमेंड करेगा आपको, समझ रहे हैं। और ये SBI का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और जो भी बच्चे काम किए उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। देखिए मैं कुछ नॉट सबमिटेड आंसर किया हूँ, जो F5 बटन प्रेस कर दिया था, वो आप भी F5 बटन मत प्रेस कीजिएगा, आपको फेलोशिप प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद सबमिट असेसमेंट कीजिएगा, उसके बाद सबमिट असेसमेंट क्लिक कीजिएगा। देखिए एक मैसेज आएगा, अभी देखिए यहाँ ही मैसेज आएगा, योर ऑनलाइन असेसमेंट हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, मैसेज आ गया। उसके बाद ओके बटन को प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए सबमिट बटन में प्रेस करने के बाद भी वो कुछ नहीं होगा, सबमिट असेसमेंट आया, उसके बाद वो घूमता रहेगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सबमिट असेसमेंट सबमिट हो चुका है, और नेक्स्ट टाइम सबमिट करने की जरूरत ही नहीं। एक बार सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद उसको लॉग आउट करके यही पैनल को आप क्लोज कर दीजिएगा। आपका असेसमेंट फुल्ली सबमिट हो गया, आपका असेसमेंट जाएगा वो जो इंटरव्यू करते हैं उसके पैनल के लिए, आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो उसके बाद मेल में आएगा। उसके बाद स्टार्ट में देखिए क्लिक किया, उसके बाद देखिए मैं ईमेल एड्रेस यूज किया यहाँ अपना जो भी यूज किया था, और उसके बाद पासवर्ड मैं यूज करूँगा, ईमेल एड्रेस में यूज कर रहा हूँ, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कौन सा मैसेज देगा देखिए वही SMS आपको आएगा। एक बार आप कंप्लीट करने के बाद दूसरे बार आप और एक बार असेसमेंट देने की कोशिश करेंगे तो नहीं दे पाएंगे, मतलब सबके लिए एक बार ही असेसमेंट है। मेरा भी असेसमेंट यहाँ खत्म हो रहा है, देखिए ये आएगा, योर ऑनलाइन असेसमेंट हैव बीन सबमिट सक्सेसफुली, ये SMS आएगा। और जो भी असेसमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अब बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, 1-2 दिन के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके आपको रख लीजिएगा, जब भी इंटरव्यू होगा ये डिटेल्स आपको ज़रूरत होगा, आपका ID पासवर्ड से डाउनलोड करके आपको सब कर दीजिएगा, आपको ड्राइव में सब कर दीजिएगा, आपको मोबाइल में सब कर दीजिएगा। ये जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सारा चीज़ आप जो भरे हैं, ये सारा चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोशिश कीजिए, मैं जितना भी कोशिश किया हूँ आपको सारा चीज़ समझाने के लिए, कुछ गलती हुआ हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और मैं आपको कमेंट्स के देख के मैं इंटरव्यू के लिए कुछ बना रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ क्या बनाऊँगा, इस हिसाब से मैं उसके बाद लॉग आउट कर दीजिएगा, और मैं वीडियो को यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू।